हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत और हमने लास्ट टाइम उपदेशामृत के चौथे श्लोक को प्रारंभ किया था। ददाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपनी मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम इसको प्रारंभ करके इसका शॉर्ट में विस्तार लिया था। मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखा के भी दिए थे, राइट। और हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार ये 6 जो संबंध होते हैं, 6 प्रकार के आइटम बताए गए हैं इसमें। तो पिछले तीसरे श्लोक में बताए गए थे 6 आइटम जिनकी वजह से हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है, राइट, सॉरी बढ़ सकती है। तीसरे श्लोक में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतोवृत्ते, षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धति। और इसके पूर्व श्लोक नंबर 2 में हमने वो 6 आइटम देखे थे जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। अत्याहार प्रयाश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौल्यश्च, षड्वीर भक्तिर विनश्यति। तो दूसरे श्लोक में विनश्यति शब्द का इस्तेमाल किया गया था। छठे श्लोक में प्रसिद्धति, 6 आइटम भक्ति को बढ़ाने वाले, 6 आइटम भक्ति को नष्ट करने वाले। और इसके बाद ये चौथे श्लोक में इसको और थोड़ा सा रिफाइन करते हुए ऐसे आइटम दिए गए हैं जिनसे भक्ति एकदम उच्च स्तर पे जा सकती है हमारी, अगर इसका अभ्यास करेंगे तो हम लोग, खास करके भक्तों के साथ। तो इसके डिस्कशन में हमने देखा था कि किस प्रकार ये पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार रूप गोस्वामी हमें बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्य को करना चाहिए। तो भक्तों के साथ कभी भी आदान प्रदान किए जाने वाली ये 6 चीजें होती हैं, राइट। और कोई भी रिलेशनशिप अगर बढ़ाना है तो इन 6 माध्यमों से बढ़ सकता है। रिलेशनशिप यानी कि कोई भी संबंध, चाहे भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का हो, ये 6 चीजें होती हैं। आप कुछ बात बोलते हैं, वो कुछ आप बात बोलते हैं, राइट। आप कुछ देते हैं, आप कुछ लेते हैं। और 6 चीजें कौन होती है प्रभु जी? मैं सुन नहीं पाया। हरे कृष्ण। इस श्लोक में दी हुई 6 चीजें प्रभु जी, इस श्लोक में जो 6 चीज दी गई है ना, उन चीजों को जी। हाँ, कुछ दान में देना, कुछ दान में लेना। दान मतलब बेसिकली गिफ्ट। कुछ प्रसाद देना, कुछ प्रसाद लेना, कुछ बात बोलना और कुछ बात सुनना। बेसिकली लेन देन, जो सांसारिक जगत में लेन देन होता है ना, सांसारिक जगत का लेन देन क्या होता है? यही तो होता है ना। वही अभी हमें भक्तों के साथ करना है, राइट, जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगा। तो प्रभुपाद इसमें आगे लिखते हैं, जो पहला पॉइंट वहां पे दिया है, तो आपको हम एकदम बिगिनिंग गुह्यम आख्याति से नहीं करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी 6 पॉइंट लिखा के दिए थे, बराबर। तो उसमें पहला पॉइंट गुह्यम आख्याति है, लेकिन गुह्यम आख्याति हम लोग बिगिनिंग नहीं करेंगे, एंड में लेंगे उसको। उसके नीचे भुंक्ते भोजयते हैं, और उसके नीचे तीसरा पॉइंट दिया है षड्विध प्रीति लक्षणम, राइट। सभी भक्तगण अपना माइक म्यूट करके रखिए। षड्विध प्रीति लक्षणम, उसमें प्रभात लिखते हैं यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं, राइट। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया आपको वहां पे, जब कोई व्यापारी मिलता है तो ये 3 क्रियाएं होती हैं। 3 मतलब 2-2 का सेट, देना लेना, खाना पीना, बोलना और सुनना, राइट।
सो कैसा होता है, प्रभुपाद ने जैसे वहां पे लिखा है, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोजन का आयोजन करता है और भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्ति करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। तो अभी मीटिंग करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, होटल में क्यों करता है वो? क्योंकि खाने पीने की चीज पेट में जाती है, डील बराबर होता है, अच्छा, बिजनेस डील जल्दी हो जाता है, सही सही तरीके से मूड सेट हो जाता है, बराबर। इसलिए आपको सत्संग कार्यक्रम के बाद प्रसाद खिलाते हैं, नहीं तो बिजनेस डील पूरा नहीं होगा हमारा। तो कैसा होता है कि इन चीजों को अगर आप पढ़ेंगे, खास करके इतने सारे, तो आप बोलेंगे फिर क्या फर्क गिर रहा है हमारा, हम बाहर भी थे तो ये तो कर रहे थे, इधर आने के बाद ये लोग क्या नया सिखा रहे हैं हमको, वही चीज हम उधर भी करते थे इधर भी कर रहे हैं। देखिए, 3 प्रकार की मनोवृत्तियां होती है संसार में लोगों की, क्योंकि 3 प्रकार के अध्यात्म के मार्ग हैं। अध्यात्म नहीं बोलेंगे, बट भौतिक अध्यात्म दोनों मिला है, तीनों मिलाकर। एक होता है कर्म का मार्ग, कर्मी जो संसार में घूम रहे फिर रहे हैं। दूसरा होता है ज्ञानी का मार्ग, जो संसार से जब तप जाता है, पक जाता है, तो बोलता है कि सब कुछ बकवास है, मैं अभी ध्यान योग साधना करूंगा। है आप में से कोई योगी यहाँ पे जो संसार को पकने के बाद यहाँ पे आया है? महेंद्र पूरा एकदम पोजीशन लेके बैठे हैं। प्रभु जी पक तो गए लेकिन हम भक्त है। तो आपकी तीसरी कैटेगरी है, तप गए हैं लेकिन पक नहीं गए, भक्त बन गए। तो पहली कैटेगरी होती है जो बेचारे संसार में पक रहे हैं, बराबर है, वो तो पक गया, उबल गया मैं, बराबर है, दैट इज कर्मी। ये कर्मी क्या करता है, संसार को रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है। उसको शास्त्रों में कहा जाता है टू रोमांटिसाइज द मेटेरियल वर्ल्ड। रोमांटिसाइज, इसका अर्थ है कि वो पिक्चर के एंड में ना क्या बोलते हो, पर आजकल नहीं आते ऐसे पिक्चर, ऐसे पिक्चरों को पब्लिक ने ठुकरा दिया है क्योंकि उनके जीवन में दुखी दुखे बेचारे। लेकिन 1990 से लेकर 2010 तक, जो कि हमारा जमाना है, आपका नहीं है, बराबर है। 2010 के बाद का जनरेशन जो है दुर्गा माता जी का जनरेशन, बराबर ना? नहीं, 90s, क्या बात कर रहे हैं, 1990 से लेकर अभी तक। महेंद्र क्या, कौन नहीं रहेगा? किशोर कुमार के हैं क्या? किशोर कुमार के टाइम के, सच्ची में? ठीक है, लेकिन 90 का देख चुके हैं ना? हाँ, तो 1990 से लेकर 2010, 12, 13, 14, 15 तक जितने भी पिक्चर होते थे, उस पिक्चर के अंत में आता था और इस तरह से वो अभी सुखी रहे, हैप्पी, वो ऐसे आता था, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब क्या होता था पिक्चर में, पूरा पिक्चर क्या है, हीरो और हीरोइन का संघर्ष, हीरो का हीरोइन से मिलने के लिए और हीरोइन का हीरो से मिलने के लिए संघर्ष, और मिलने के बाद पूरा पिक्चर के अंत में जब विलन विलन मर गया, डाकू मर गया, सब कुछ, माता पिता बाद में राजी हो गए। हाँ, फिर उसके बाद बोलते थे अभी सुखी, पिक्चर एंड होने के बाद। और आप लोग पिक्चर एंड करके बाहर आते थे तो देखते थे मेरा वही खटारा पंक्चर वाला साइकिल है, मैं तो सुखी नहीं हूँ। पिक्चर में भले देखा होगा लग्जरी कार प्लेन से घूम रहा है, एक ही गाने में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, कुल्लू मनाली आ जाता है, कश्मीर में, मुंबई में, एक ही गाने में। तो हम भी ऐसे सोचते हैं, वाह मैं भी ऐसे ही घूमूंगा। नहीं, इसको बोलते हैं रोमांटिसाइज,
संसार को रोमांटिक बनाने की कोशिश करना, लेकिन सच्चाई तो क्या है? सच्चाई आपके सामने है। फिर 2014 के बाद उसका विस्फोट हो गया, हरे कृष्णा, उसकी सच्चाई खत्म हो गई, तो वो ज्ञानी बन गया। फिर वो जब ऐसे सिनेमा आना बंद हो गया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा उबाल आते रहता है उनको। वो एक पिक्चर आया था बीच में, वो कौन सा पिक्चर था? सैयारा पिक्चर, देखना मत जाकर। तो वो आया था तो बाप रे, लोग थिएटर में हा हू करके रोना, बोले 1990 की भावना अभी वापस आ गई हमारी, हमारा प्रेम मर गया था अभी जागृत हो गया। फिर उस समय आपको पता है नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। नरसिंह भगवान प्रकट होकर फाड़ दिए सबकी छाती, बोले ज्यादा चिल्लाओ मत। तो ये जो संसारिक लोग होते हैं, जो संसार से त्रस्त हो जाते हैं, जो रोमांटिक तो बनने की कोशिश करते, रोमांटिक तो बनेगा नहीं संसार। संसार जो है जैसे वैसे रहने वाला है, बराबर है। ऐसे लोग इवन जब अध्यात्म के मार्ग में आते हैं, अभी अगर कोई उनको बोलेगा कि रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म होता है, तो ये लोग क्या करते हैं? तो पुनर्जन्म होता है क्या, तो मुझे वो पिछले जन्म का मेरा रिश्ता वापस मिल जाएगा? 7 जन्म, मतलब भक्ति में आने के बाद भी इनका दिमाग उधर ही रहता है, नहीं होता है। मुझे प्रश्न पूछते हैं लोग, तो सचमुच मुझे मेरे पिछले जन्म का जो भी रहेगा वो मिल जाएगा वापस, मेरा खोया हुआ प्यार? साक्षात्कार बहुत है लग रहा है। वो क्या बोलते हैं? सोलमेट नहीं, सोलमेट, मेरा सोलमेट मिल गया। हरे कृष्ण। तो हमारे चैतन्य चंद्र को कहते हैं सोलमेट में से मेट निकालो, सोल के ऊपर ध्यान दो, आत्मा। तो ये होते हैं कर्मी। अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई बोलेगा कि क्या तुम लोग तो कर्मी के जैसे ही लग रहे हो, पूरा खाओ पियो, देखो ना इस्कॉन मंदिर में आओ वैसे लगेगा आपको, पार्टी कर रहे हैं लोग। अरे ये लोग तो पार्टी करते रहते हैं, खाओ पियो डांस करो नाचो गाओ, बट ऐसा नहीं। तो ये जो पहले लोग हैं कर्मी, ये जो संसार में त्रस्त हो जाते, तो ये बनना चाहते हैं ज्ञानी, बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब वो किसका स्टोरी है? वो फॉक्स का, सुना है कि नहीं? वो जो अंगूर खाने के लिए जाता है। हाँ जी, तो कोल्ला कोल्ला कोल्ला। तो ऐसा नहीं कि अंगूर खाली उसको खट्टे लगे थे, खट्टे हमको भी लग रहे हैं, क्योंकि हमको अंगूर मिले ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? बकवास है दुनिया। तो ऐसा व्यक्ति, इसको कहते हैं शास्त्रों की परिभाषा में, संसार को त्याग करके सब कुछ बेकार है बोलना। एक होता है सब कुछ बढ़िया है, लाओ सब भोग करूंगा। जब होता नहीं है कुछ, पक जाता है, बोलता है सब कुछ बेकार है, फेंक दो। वन इज टू रोमेंटिसाइज, अदर इज टू डिमोनाइज, सब बेकार है, बकवास है। लेकिन भक्ति का मार्ग क्या करता है? भक्ति का मार्ग ना तो इसे रिजेक्ट करता है, ना इसे तथाकथित भौतिक स्तर पे स्वीकार करता है, इसे यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करता है मतलब हम लोग जो भी चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ये सब आसुरी है पूरा, और हम ये भी नहीं बोलते कि ये मेरे भोग के लिए बना हुआ है, नहीं। हम लोग इसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। इसलिए भक्ति का पाथ क्या करता है? भक्ति का मार्ग हमें समन्वय देता है कर्म और ज्ञान के मार्ग के बीच में। कर्मी रहना ये भी संसार के लिए खतरनाक है, ज्ञानी होना ये भी खतरनाक है। इसलिए क्योंकि ज्ञान की भावना में भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। जो बोलता है मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ, सब कुछ बेकार है संसार में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली भगवान को बोलते भगवान भी नहीं चाहिए। ये ज्ञानी की भावना होती है। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद जब इतना इलाबोरेट देते हैं यहाँ पे विस्तार, और यहाँ पे नीचे पूरा दिया है कि कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी किस लिए बना हुआ है। हमने जिस प्रकार, जैसे बाहर के लोग, बिजनेस वाले लोग मिलके आपस में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसी तरह से हमने क्या बनाया है? कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी बनाया है, बराबर। और इस कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी में हम लोग इसी प्रकार का आदान प्रदान करते हैं। देखिए ना, प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है
पिछले श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को सांसारिक संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात् सतोवृत्ते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे थे तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। तो आप कहीं भी जाइए, आप तो सत्संग कार्यक्रम चलाते हैं, सत्संग कार्यक्रम में से आए हैं, किसी भी सत्संग कार्यक्रम में अगर ये 6 चीजें होंगी तो आपका सत्संग कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, फ्लरिश होगा, प्रॉस्पर होगा। इसमें से एक भी आइटम कम कर दीजिए तो फिर सत्संग आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। ऐसा नहीं कि सत्संग में केवल प्रसाद देने और लेने से काम बनेगा, नहीं। सत्संग में आपको ऐसा भी चाहिए कि आपकी कोई बात सुने और आप अपनी बात उनको कहें, और कभी कभी आप उनको गिफ्ट दें, उनसे गिफ्ट लें। स्पेशली लास्ट का आइटम जो है गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। तो इस तरह से भक्ति का मार्ग क्या करता है, कर्म के मार्ग का और ज्ञान के मार्ग का समन्वय दिलाता है। संसार में कोई चीज बेकार भी नहीं है और कोई चीज अच्छी भी नहीं है। जो चीज जहां भगवान के सेवा में लग सकती है वो अच्छी बन जाती है, अगर वो सेवा में नहीं लग सकती है तो अच्छी नहीं है, राइट। और मैं भोग करूंगा तो अच्छा ही नहीं, उस चीज का सेवन मेरे लिए त्याज्य है। इसी प्रकार प्रभुपाद ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है, राइट। इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय में संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं वे उसे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है, राइट। सो दैट्स हाउ इसका ये यहाँ पे महत्व होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस उसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास उतना आचार्यों का मार्गदर्शन होना चाहिए। एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड। तो फिर आप अभी पहले प्रिंसिपल पे आइए। ये तो हुआ इसका बैकग्राउंड। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा था गुह्यम आख्याति, उसके नीचे भुंगते भोजयते दिखा आपको, सेकेंड नंबर। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं अभी, भुंगते भोजयते। पेज नंबर 38 पे है नमिता माता जी, 38 पे पहला लिखाया था गुह्यम आख्याति, उसके बाद भुंगते भोजयते, ठीक है। भुंगते भोजयते में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, भुंगते भोजयते मतलब क्या? भुंगते भोजयते में भूंगना नहीं है, तो बोलेंगे यार हिंदी वाला है क्या भूंगते? भूंगते भोजयते मतलब प्रसाद देना और प्रसाद लेना, राइट। अब अगर वर्ड टू वर्ड में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है भूंगते मतलब खाते। जो पुराना पुस्तक है ना उसका पेज नंबर डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट एक बार उससे पहला ही पैराग्राफ था प्रभु जी, पहला ही पैराग्राफ। फोटो भेज दीजिए ना ग्रुप में, भेजा था ना उस दिन? नहीं भेजा था आप लोगों ने? अभी भेजिए फटाफट, फोटो खींच के भेजिए। जिन्होंने लिखा है फोटो भेज दीजिए ग्रुप में फटाफट। नहीं है किसी के पास? नहीं लिखा आप लोगों ने? फोटो भेज दीजिए ना, फोटो डालो ग्रुप में। नवनाथ ग्रुप डाल दो। मैं भेजता हूँ। हाँ डाल दीजिए। मुझे मेरे पास है, मैं भेजता हूँ। यस यस, ओके। सो वहां पे प्रभुपाद जी ने लिखा है भुंगते मतलब खाना खाता है, और भोजयते मतलब खिलाता है। सिर्फ खाना नहीं चाहिए, खिलाना भी चाहिए। खाते मत रहिए, नहीं तो सामने वाला चिढ़ जाएगा, बोलेगा क्या खद्दड़ लोग हैं यार इस्कॉन के, ये खाते रहते हैं लेकिन खिलाते नहीं कुछ भी। जब देखो झपट्टा मारते प्रसाद की प्लेट पर। तो प्रभुपाद लिखते हैं जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हम अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त सिद्ध भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कोई भी जब आपको प्रसाद दे तो, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस किया, भौतिक जगत में खाने की चीज को लेकर कितना एडवर्टाइज होता है, भयंकर।
फुल ग्लैमराइजेशन, हर जगह खाने की चीज की एडवर्टाइज चलती है। ट्रेन के इधर जाओ, प्लेन में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, कुरकुरे खाओ, चने खाओ, भेल खाओ। हरे कृष्ण, क्या क्या खाओगे अभी आप? हैं? अब तो क्या करेंगे, हम लोग बाहर का नहीं खा पाते इसलिए बंद हो गया है। फिर भी वो बोलते हैं जैन वाला चलता है, एडजस्ट कर लेते हैं वो लोग। कहीं तो लाइसेंस मिल गया थोड़ा बहुत जैन वाला। हर जगह जाओ, हर प्रकार खाने की, पूरा सेंटर किधर है? खाने पे है। केंद्र बिंदु किधर है पूरी दुनिया का? भोजन। दिन भर खाते रहो। जब हम लोग इस्कॉन बने तो बाहर क्या करते थे हम लोग? सुबह उठते ही बिस्तर पे चाय, बिना मुंह धोए, पूरे जीव जंतुओं के साथ अंदर खा लो पूरा। फिर नाश्ता, फिर थोड़ी देर में कुछ क्या, फ्रूट्स। उसके बाद फिर 11 बजे, फिर 11-12 बजे थोड़ा और कुछ स्नैक्स। इधर तो कुछ नहीं है। जो इधर रहते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा छोटा शहर, शहर जानते हैं? छोटे शहर की मजा अलग होती है। घर से बाहर निकलो तो उधर एक टपरी मिलेगा, फिर एक पान पट्टी मिलेगा, एक वड़ा पाव का स्टॉल मिलेगा। नमिता माता जी हाँ बोल रही है। पकोड़े। हाँ चलो 2-4 खाओ, फिर 1-2 बजे लंच ले लिया, फिर वापस 4 बजे चाय पीता है वो, फिर 6 बजे स्टॉल पे जाके वड़ा पाव समोसा, फिर 8 बजे डिनर लेगा, फिर 9 बजे कुछ खाएगा, सोने के पहले और बोलेगा और कुछ खाते, आइसक्रीम बिस्क्रीम मंगाते। हरे कृष्णा। मतलब खाने की चीज क्या सेंटर देखिए। ये हो गए कर्मी लोग। और ज्ञानी क्या बोलते हैं? ये सब सब क्या है? ये माया है, दूर रखो मुझसे खाने की चीजें। बराबर है कि नहीं? तो ये अपना क्या बोलते हैं उसको, गोविंद दामोदर स्तोत्र में लिखा गया है, वातांब पर्णाशु भीतय। मतलब ये योगी लोग क्या बोलते हैं, सबसे हाई स्टैंडर्ड क्या है उपवास का? हवा पी के जीना, उसके बाद पेड़ के सूखे पत्ते खा के, सॉरी पानी पीकर, सेकेंड कैटेगरी। वो नहीं जमेगा तो फिर पेड़ के सूखे पत्ते खाकर। हरे कृष्णा। उपवास ऐसा होता है, हमारे जैसा नहीं। 1 किलो साबुदाना एकादशी, 5 किलो चिप्स, 4 लीटर दूध। और दूध भी दूध नहीं, दूध के अंदर डालो। अजी परीक्षित बहुत, हर प्रश्न का उत्तर है परीक्षित के पास। उपवास ऐसे होता है ना हमारा, राइट? तो वो क्या बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड है उपवास का। पहले हवा खाओ, नहीं जमेगा तो पानी खाओ, पानी नहीं मिलेगा तो सूखे पत्ते। और गोविंद दामोदर स्तोत्र में ये कहा गया है कि इस प्रकार की तपस्या करने वाले जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि इन तपस्याओं के तुलना में अगर एक दूसरा भक्त है, वो इनसे ज्यादा तरक्की कर सकता है केवल हरे कृष्ण गा के और भगवान का प्रसाद लेकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी तरक्की ये लोग नहीं कर सकते, हरे कृष्ण, उतनी तरक्की हमारा भक्त कर लेता है सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण, राइट? इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या किया जाता है? प्रसाद दो और महामंत्र का जाप करो, राइट? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, भोंगते भोजयते। तो अगर कोई हमें भक्त प्रसाद देते हैं तो हम प्रसाद ले लेते हैं, राइट? और प्रसाद, इस तरह से प्रसाद को यूटिलाइज किया जाता है अन्न को हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। कर्मी क्या करता है? भोग करना चाहता है। ज्ञानी क्या करना चाहता है? त्याग करना चाहते हैं। भक्त क्या करते हैं? न त्याग करते हैं न अति खाते हैं, उसको समन्वय करके उसको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के माध्यम से भक्तों के बीच में आदान प्रदान बढ़ाकर प्रेम बढ़ाते हैं। सो इसलिए प्रभुपाद नीचे लिख रहे हैं, हमें शुद्ध भक्तों के घर, हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंगते भोजयते चैव कहलाता है, राइट? सो जब हम प्रसाद बांटते हैं या देते हैं, प्रसाद में 2 चीजें होती हैं,
एक तो प्रसाद में भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम है, बराबर, क्योंकि वो प्रसाद भगवान ने ग्रहण किया है और आपको दिया है कृपा समझकर। दूसरा, प्रसाद के अंदर उस जिस भक्त ने भी उस प्रसाद को बनाया होगा उस भक्त का प्रेम रहता है, मतलब प्रसाद में डबल फायदा है। हरे कृष्ण। प्रसाद में क्या है? डबल बेनिफिट। भगवान की कृपा भी मिलती है क्योंकि भगवान का प्रेम उसमें है, और वैष्णव की कृपा भी मिलती है क्योंकि जिस वैष्णव ने भगवान के लिए प्रेम से बनाया है उसमें उस वैष्णव का प्रेम है। इसलिए प्रसाद लेना चाहिए, कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद में क्या है? दोनों का कृपा मिलता है, भगवान का भी और भक्त का भी। ना अभी इसमें क्लैरिफिकेशन इतना है कि अगर ऐसा प्रसाद हमको मिले, इसका अर्थ ये नहीं कि, इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में, ईट प्रसाद टू हार्ट्स कंटेंट। हृदय में जितना संतुष्टि उतना लीजिए, पेट में जितना मांगेगा उतना नहीं, कि पेट अनलिमिटेड मांगेगा, राइट। इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी में रहता है, वो बाइबल में कहते हैं वो लोग क्रिश्चियनिटी में सिन ईटर करके, सिन ईटर, पाप खाने वाला। तो उनके इसमें कैसा आइडिया है कि उनके इसमें भी रहते हैं ना, साधु संत रहते हैं मोनेस्ट्री में, तो रिचुअल है, आप घर में बुलाइए साधु संतों को और उनको भोजन खिलाइए, वो खिलाने से आपके पाप कट जाएंगे। हरे कृष्ण। बराबर है क्या ये? नहीं। ऐसे बोला तो पाप करना ही नहीं चाहिए। ऐसे पाप करने के बाद कैसे कटेगा किसी को कुछ? अरे मतलब जानबूझ के नहीं, पहले जो पाप हमसे हुआ है कि नहीं? हाँ। पूर्व जन्म भी प्राप्त हो सकता है ना। तो हमसे जो पाप हुआ है वो तो काटना नहीं, मतलब देखिए ये ट्रेडिशन है, चाहे मुस्लिम में जाइए, ईसाई में जाइए, हिंदू में जाइए, साधु संतों को घर में बुला के उनको भोजन खिलाने का परंपरा है। तो इससे क्या प्रसाद खोल रहे क्या? हरे कृष्ण। तो वो उनके इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर साधु संतों को घर में बुला के प्रसाद खिलाएंगे तो हमारा पाप कट जाते हैं। तो क्या करते हैं मालूम है क्या? वो ऐसा है कि वो सोचते हैं ऐसा, जितना ज्यादा खिलाएंगे उतने पाप कटेंगे। हरे कृष्ण। अभी बेचारा जो आया है उसका क्या होगा? अभी हमारे भी लोग ऐसे करते हैं ना, नहीं करते? हाय और डालो, और 2 चम्मच राइस डालो, और जितना ज्यादा खाएगा उतना पाप खत्म। देखिए पाप खत्म कब होते हैं? जब आप बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। वैष्णव का सम्मान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है आध्यात्मिक, उससे ऑटोमेटिक हमारे पाप नष्ट होंगे। अब वैष्णव को घर पे बुलाएंगे तो ऐसे नहीं बिठाएंगे ना, बैठो अब क्या बोलिए प्रभु जी, क्या नहीं मतलब आप बोलिए क्यों बुलाए? तो अभी ठीक है, कुछ बात करना था, बात भी कर लिया, उसके बाद तब क्या करना है? जाइए अब। तो इससे तो प्रीति लक्षण बढ़ता नहीं है ना। प्रीति लक्षण कैसे बढ़ेगा? आप जो भी बात करना है कीजिए, प्रसाद ऑफर कीजिए, लेकिन वो भी प्रसाद ऑफर करेंगे तो कैसे? ऐसा नहीं कि उसको 5 किलो ठोस ठोस के भर दिए उसके पेट में, खा तो खा, तो जितना खाएगा उतना हमारे पाप खत्म होंगे। इस प्रकार तो अत्याचार हो जाएगा, नहीं? नहीं क्या? हरे कृष्ण। हम लोग दुर्गा माता जी के घर पे जाते हैं ये गणपति के टाइम में, तो वो जानते हैं, उनको पढ़ाया था भागवत अमृत, को पढ़ाया था उपदेश अमृत में, बोला था प्लेट में हाथ मत लगाना, मैं उठाऊंगा वहां से। तो उठा दे, हाँ ठीक है, कितना चाहिए? हाँ एक ये रखा, एक दूसरा आइटम रखा। एक बार हमारे ये गए थे कौन, चैतन्य चरण प्रभु और भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। तो चैतन्य चरण प्रभु भक्ति रसामृत स्वामी महाराज के साथ गए थे प्रसाद के लिए किसी घर में, तो इतना भोग लगा के रखा था पूरा ऐसा 56, 80, 90, अभी कितना खाएगा आदमी? तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बोले बहुत प्रेम है आपका, लेकिन आपका प्रेम और मेरा पचाने का कैपेसिटी दोनों में बहुत अंतर है। आपका प्रेम मेरे पचाने के कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला?
तो बोला आपका प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, मेरा बॉडी का लिमिटेशन है। ये प्रेम से ना बोलने का तरीका है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इट इज नॉट दैट वो इतना कितना खिलाने से नहीं, राइट। मतलब आप सेवा करने के लिए बैठे हो वहां पे, और जो ले रहा है उसको भी याद रखना चाहिए कि अभी ऐसा नहीं कि घर में केवल ब्रह्मचारी आते हैं, ऐसा नहीं, आप लोग भी जाते होंगे दूसरे वैष्णव के घर में। तो किसी भी वैष्णव के घर में जाएंगे तो ये प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। और जो ले रहा है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रीति लक्षण है, लोभ लक्षण नहीं है कि दे रहे तो खाते जाओ, इतना खाते जाओ कि उठने को ही तकलीफ हो वहां से। हाँ, तो एम्बुलेंस बुलाना पड़े उठाने के लिए, भाई इनको उठाओ, उठ नहीं पा रहे। तो ये दोनों एक्सट्रीम होते हैं और इसके लिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइट। अदरवाइज ये जो प्रिंसिपल है बड़ा मधुर प्रिंसिपल है, बट ये कभी कभी कड़ू बन जाता है जब इसको ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो। जबरदस्ती देना भी नहीं, और आप लोग भी जबरदस्ती खाना नहीं, देखना कि भाई सामने वाले दूसरे लोग लाइन में खड़े हैं उनको भी बच रहा है कि नहीं बच रहा है। नहीं तो एक जन बैठता है होश देखते रहते हैं, यार ये कब उठेगा, 20 पकौड़े खा गए अब तक। हाँ, पीछे लाइन में 10 लोग खड़े हैं, सबके पकौड़े एक खाते जा रहे हैं। तो हमें सेंसिटिव रहना चाहिए कि हम चाहे होस्ट हो या फिर गेस्ट हो, हमें देखना चाहिए कि हम सेवा के लिए हैं, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करना एक सेवा होती है, ग्रहण करना भी और प्रसाद देना एक सेवा का, भक्ति का लक्ष्य, भक्ति का एक अंग है, और इसको भक्ति के जैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए, नहीं तो फिर तकलीफ है दोनों साइड में, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल प्रसाद ग्रहण करने से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है, राइट। इवन इसलिए प्रभुपाद जब एकदम बिगिनिंग में 1966 में जब इस्कॉन कुछ था ही नहीं, 26 सेकंड एवेन्यू में उन्होंने शुरुआत किया था, तो वो स्टोर फ्रंट में, तो लोग क्लास में आते थे, बैठते थे, तो कुछ था नहीं बांटने के लिए। प्रभुपाद क्या करते थे, एक एप्पल लेते थे और इस एप्पल को बारीक बारीक पीस में काट के, छोटे 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 पीस में ऐसे स्लाइस काट के एक एक स्लाइस बांटते थे भगवान को भोग लगाकर। मतलब देखिए, प्रभुपाद पहले से बताना चाहते थे कि प्रसाद कितना इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, राइट। केवल प्रसाद लेके हमारा क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा। और यही प्रिंसिपल आप देखिए इस्कॉन में है, आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां भी यही रहता है। भले आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष मतलब जानते क्या होता है? हमारी इच्छा पूरी करो। तो आप अगर बोलेंगे लाओ 4 समोसे, समोसा प्रकट होगा, होगा कि नहीं? वो तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी अरे अभी आपने बोला सारी इच्छा पूरी होती है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। हाँ, तो सारी इच्छा मतलब क्या है? मतलब जो भी हमारे अच्छे मन से हमने मांगेंगे भगवान, हाँ, तो अच्छे मन से समोसा मांग लो, मिलेगा। जो मांगोगे मिल जाता है। लेकिन देखिए, आप जब आध्यात्मिक जगत में देखेंगे, अभी समझो अगर कृष्ण को भूख लगी है, अभी समझो राधा रानी को भोग लेके जाना है, तो राधा रानी कल्पवृक्ष पर जाके नहीं बोलती है 4 गुलाब जामुन, 5 पकौड़े, 20 रोटी, मतलब ग्वाल बाल भी रहेंगे साथ में, कृष्ण तो इतना नहीं खा पाएंगे, मतलब उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं होता ना कि यशोदा माई कल्पवृक्ष पर जाके कुछ मांगती है। भले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, खुद बनाएंगे हाथ से, क्योंकि प्रसाद बनाना और बना के उसको भगवान को भोग लगा के भक्तों में बांटना, ये इतना भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है कि रूपा गोस्वामी इसको टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, राइट। पहले भी तो गए ना डिस्कशन में कितनी बार, पहले दूसरे जीवा वेगम वहां सब कुछ डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, फिर रूपा गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण आइटम है, राइट। अगर सोचिए ना, एक सत्संग कार्यक्रम के अंदर से आप प्रसाद को गायब कर दीजिए, 60-70% सेवा गायब हो जाएगा उसमें से। जो भक्त एंगेज हो जाते हैं ना सेवा में, वो सारा खत्म हो जाएगा। कि क्या है, ये ज्ञानियों का मायावती कैसे होते हैं, बट फिर भी वो लोग भी बांटते हैं प्रसाद। बट अगर आप भक्ति के एंगल से देखें तो प्रसाद एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से सब एंगेज हो जाते हैं, ग्रोसरी लाने से, कुकिंग करने से, बांटने से, बर्तन धोने से, सब कुछ। और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो बिल हिसाब करते रहो 1 महीने तक इसका हिसाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
मतलब कितना एंगेजमेंट है, बड़ा सोचिए, राइट। और इसलिए हमको इस्कॉन में क्या कहते थे वो, किचन रिलीजन, इस्कॉन को किचन रिलीजन कहा जाता है। बिना प्रसाद के इस्कॉन तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए छिला प्रभुपाद ने जब बिगिनिंग में जब कुकिंग करते थे हिप्पियों के लिए एकदम स्टार्ट में, तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज उस समय जो थे वो बोलते थे, प्रभुपाद जी आपको तो आपका भंडार जो है कुकिंग का, खजाने का, जितने श्लोक जानते हैं उससे ज्यादा आप कुकिंग जानते हैं। और वो श्रील प्रभुपाद कीर्तनानंद महाराज को बोलते थे, कीर्तनानंद नहीं, किचनानंद। तो उनको पहले सबसे पहले कुकिंग सिखाया था। और प्रभुपाद को पूछा उन्होंने कि आपने कुकिंग कैसे सीखा? तो प्रभुपाद बोले, मैंने कुकिंग मेरी माँ को कुकिंग करते हुए देख के सीखा। तो प्रभुपाद जी ने अपनी माँ से सीखा था कुकिंग कैसे करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने ऐसे सीखा होगा जो भी घर में कुकिंग सीखते हैं, राइट। नहीं तो बाकी आजकल क्या है, आजकल की माताएं सब यूट्यूब से सीख के बनाती है। सासू माँ बोलेगी आज क्या बनाना है, यूट्यूब में देख के निकालो रेसिपी, राइट। तो इस तरह से ये यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है भक्ति का। इसलिए आप अगर जाएंगे इसमें नेक्स्ट इसमें 5वां पॉइंट मैंने आपको लिखा के दिया है, राइट। 6 प्रकार के प्रेम संबंध क्यों रखने चाहिए, मिला। इसमें क्या है, पॉइंट हम लोग आगे पीछे डिस्कस करें, क्योंकि जहां जो आएगा वैसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। वो जगह नहीं यहाँ बैठने के लिए, खाली है तो दे दो ना, उधर वो बैठ जाएंगे उसके ऊपर। वो दो, नहीं तो सुनो, बैठो बैठो माता जी, बैठ जाए, पीछे जाके बैठ जाइए वहां पे। उधर एक बैठ जाइए और एक उधर अंदर शिफ्ट हो जाओ, और इधर दे दो एक, थोड़ा साइड में करके। तो आप अंदर, हाँ उधर एक, इधर दे दो एक, उधर दे दो। तब तक 1 मिनट का ब्रेक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यस, तो 6 प्रकार के प्रेम संबंध क्यों रखने चाहिए, इसके ऊपर प्रभुपाद ने इलेबोरेशन दिया वहां पे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्य के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित होता रहता है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को पूर्णतः जागृत कर सकती है। देखिए ना, इसलिए इस्कॉन क्यों पॉपुलर है, इतना लोगों में इतना पॉपुलर क्यों है, इन 6 चीजों की वजह से। आप देखिए बाहर के जितने भी मंदिरों में आप गए हैं, मतलब पारंपरिक जो अपने धाम छोड़कर जो कोई भी मंदिर रहते हैं, तो उधर क्या होता है मंदिर में ज्यादा हम जाते क्या करते हैं, एक बड़ा घंटा रहता है, बजा देते हैं हम जोर से, हाजिरी लगा देते कि हाँ ठाकुर जी मैं आ गया। अब ठाकुर जी के अलावा और कोई है नहीं उधर, जो भी है वो अपने गल्ले पे बैठा है, वो देखता है कुछ सेवा पूजा, तो वो बेचारा अपना निकालते हैं चवन्नी, जो भी रहेगा ग्राहक, मतलब आदमी गए, आजकल 10-20 रुपये डाल देते हैं, बस खत्म, आपकी मंदिर विजिट पूर्ण हो गई। लेकिन आप अगर इस्कॉन मंदिर में आइए, आप आते हैं तो आप न केवल भगवान से मिलते हैं बल्कि भक्तों से भी मिलते हैं आप, राइट। और अगर आप सही सही प्रकार से भक्तों का संग करना सीखेंगे तो भक्त आपको आगे बढ़ाते हैं भक्ति में, राइट। ये आपको इन 3 प्रकार के आदान प्रदान के माध्यम से लेके जाएंगे। हम में से अधिकांश लोग ऐसे भक्त बने हैं, नहीं तो ऐसा होता है कि 1 घंटी लगा दिया, घंटी बजा भागो यहाँ से। तो हम लोग क्या है, जस्ट एक साधारण सामान्य एक हिंदू व्यक्ति बन के रह जाते हैं, जस्ट भगवान में विश्वास है, लेकिन क्या करें, नाम जाप नहीं करता हूँ, घर में भगवान का पूजन पूजन ठीक है, अगरबत्ती घुमा देता सुबह शाम, इससे ज्यादा और क्या ही भक्ति करना चाहिए हमें, ऐसे बोलते हैं ना बाहर के लोग, इससे ज्यादा क्या भक्ति कर सकते हैं। लोग बोलते हैं इतना कैसे करते हैं तुम लोग, सुबह से लेकर रात तक तुम लोग मंदिर में लगे रहते हो, ऐसा कैसे होता है। बाहर की आध्यात्मिकता मतलब क्या है, सुबह शाम एक फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती घुमा दिया, और क्या है प्रसाद में खड़ी शक्कर है, बाप रे, वो इधर आके तो उनको शौक लगता है, ये क्या है इतना बड़ा प्लेट। और हम लोग क्या बांटते हैं, सिंगदाना और
वो क्या रहता है? वो शक्कर, शीरा। शीरा तो खाली फेस्टिवल में, वो तो लग्जरी माना जाता है। शीरा, आज शीरा प्रसाद मिला, शिंगदाना और वो एक ये खड़ी शक्कर। हरे कृष्णा। अब अगर वो मिले तो कौन, कितने लोग डिवोटी बनेंगे यहाँ पे? हम में से बहुत सारे लोग वो खा के भक्त नहीं बने हैं। खड़ी शक्कर का एक टुकड़ा और एक सिंगदाना का टुकड़ा बांटते हैं ना संडे फिश में। रामनवमी फेस्टिवल क्या है? प्रसाद में आज हर एक को एक खड़ी शक्कर का पैकेट छोटा सा, जाओ घर पे, हरे कृष्णा। देखिए ये आचार्यों ने बड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज करके दिया है प्रोग्राम। प्रचार करना है तो हमें इस मार्ग से गुजरना ही पड़ेगा। भक्त बनाने, क्या हो गया भाई, थकावट हो गई, थक गए, सुबह से लगे हैं। वही तो लोग बोलते हैं इतना देर कैसे रहते हैं लोग मंदिर में यार, कार्यक्रम एक के बाद एक लगे हुए लाइन से, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतः जागृत कर सकता है, राइट। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन है ये श्लोक का, यहाँ पे नहीं लिखा है या फिर किधर है, हाँ लिखा है ना, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता 2.62 में कहा गया है, संगात संजायते काम, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं, राइट। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित कर सकेगा, राइट। लेकिन सुप्त कृष्ण भावना किसी भी व्यक्ति के अंदर विकसित कब होगी? हम में से जितने भी लोग हैं, हम लोग जाप कैसे चालू किए हैं? कैसे चालू किया हमने स्टार्टिंग? माताजी को देख के चालू। हाँ, लेकिन माता जी ने प्रसाद भी खिलाया होगा ना आपको? नहीं, दूसरे किसी माता जी ने खिलाया होगा ना? इस मैंने मंदिर में ही प्रसाद खाया। हाँ तो वही ना, जिसने भी हमें मिला है या तीसरा कोई भी मिला, सी अदरवाइज क्या होता है ना, भक्ति बहुत ड्राई बन जाता है, सूखा सूखा। क्योंकि हम लोग ऐसे कोई महात्मा नहीं कि आते ही चैंटिंग में रस आ जाए हमको। आता है क्या? अभी रस हमारे रसगुल्ला में है, मिल जाए तो फिर चैंटिंग वाह बहुत मीठा लग रहा है, तो नहीं मिलेगा तो बहुत सूखा है यार, बराबर है कि नहीं? तो ये ऐसे अरेंज किया है इस प्रोग्राम को। और प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, देखिए हमारा सबका शुद्धिकरण किससे होगा? भजन करने से। भजन कब करेंगे हम? भजन कब होगा? जब साधु की संगति करेंगे। साधु मतलब कौन? कोई ब्रह्मचारी नहीं, साधु। हाँ जी, जब पेट भरेगा। हाँ, जब पेट भरा होगा। अरे भाई लेकिन पेट भर के सो मत जाना। लेकिन यहाँ पे पेट भरने का अर्थ है हृदय भर जाना प्रेम से। आप जब प्रसाद देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि खाली पेट ही भरने के लिए दे रहे हैं, वो तो है ही है। प्रसाद दे रहे मतलब आप उसके हृदय को इतना संतुष्ट कर रहे हैं कि वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा लोग यार, है कि नहीं? परीक्षित प्रसाद लिया ना? आज एकादशी है, तपस्या कर रहा है, तो इसलिए देखिए भजन प्रारंभ होगा साधुओं का संग करने से। लेकिन साधु का संग क्यों करेगा? कोई क्यों करेगा भाई, जब तक उसे प्रेम नहीं मिलेगा। अब प्रेम मतलब क्या है? आपको इतना रिस्पेक्ट, सम्मान, सुविधा और मतलब प्रसाद देना मतलब रिस्पेक्ट का चीज है। यार मेरे को बुलाया, उन्होंने बिठाया, मेरे को शुरुआत हमारा ऐसे ही हुआ है ना, मेरे को बिठा के प्रसाद खिलाया, इतना मेरे को प्रेम दिया, मेरा बर्थडे था मेरे को गिफ्ट दिया, ये किया, फलाना फलाना जो भी, मेरा शादी का एनिवर्सरी था, या किसी का डेथ एनिवर्सरी भी रहता है, किसी का क्या रहता है, लोगों को बुला के उनका आदर सत्कार करके उनको, मतलब ये प्रेम का एक बढ़ाने का एक तरीका है। अगर ये चीज मिस हो जाए तो सब कुछ मिस हो जाएगा यहाँ से। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी संगति करने से, फिर नीचे दिया है ना, देखिए पॉइंट वहां पे, छठा पॉइंट, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करने से सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है। लिखा है वहां पे, मिला ना, राइट।
लेकिन ये कब होगा, भक्तों के संग में भजन कब करेंगे, जब भक्तों से प्रेम मिलेगा तभी भजन करेंगे ना। जब प्रेम, इसीलिए देखिए कभी भी भक्तों के साथ कुछ भी कीजिए, प्रसाद के मामले में झगड़ा मत कीजिए, सबसे डेंजर चीज। अगर उसको गुस्सा आ गया ना, खत्म, वो डिवोटी मेरे को प्रसाद नहीं दिया, याद रखूंगा मैं उसको, बहुत गुस्सा, क्योंकि वही तो एक चीज है जिससे कनेक्ट होता है वो। अभी ऐसा कोई मतलब 100% शुद्ध तो नहीं हुआ है ना कि वो केवल बोलेगा नाम जाप, हो, सुबह नाम जाप, दोपहर में नाम जाप, शाम को नाम जाप, रात को नाम जाप, ऐसा तो नहीं होता है ना। सुबह प्रसाद, दोपहर में प्रसाद, शाम को प्रसाद, रात में माला। कितनी बाकी है, 12 माला बाकी है, चलो चालू करो 10 बजे। लेकिन दिन भर प्रसाद लिया है ना, उसका असर तो कैसे छूटेगा, 12 क्यों ना बजे, अभी माला करके ही सोऊंगा। दिन भर का प्रसाद का एनर्जी उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। और देखिए हम जब सांसारिक कार्य भी करते हैं, इवन बाहर की दुनिया में, हमारे जितने भी अनुभव हैं, मेमोरी, अब याद कीजिए, आपके जीवन के मेमोरीज याद कीजिए, मेमोरीज क्या होती है, मेमोरीज कि समझो आपका स्कूल का गेट टुगेदर हो गया, ठीक है, बैचलर लोगों के लिए, और क्या अनुभव देंगे। तो गेट टुगेदर होता है तो क्या होता है, हाँ अभी देखिए ये सेम 3 चीजें वहां पे रिपीट होंगी। आप मिलेंगे, बोलेंगे अरे पिंटिया, बोलेगा अरे तू पिंटिया नहीं है अभी भाई, मैं इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ मैं। बोलेगा क्या तू यार, सब नहीं, लेकिन तू तो मेरा वही पिंटिया है ना, दोस्त जो भी रहेगा, पिंटिया, चिंकी, बंटी, जो भी रहेंगे। तो मिलते हैं और पुरानी बातें होती हैं, और फिर नई बातें होती हैं। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, गोयम आख्याति पृच्छति, एक ऐसा है तू, सब ठीक है, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर बोलेगा तेरे घर में कितने बच्चे, बंटी बबली है, बोलेगा मेरे घर में 4 है, वो बोलेगा 2 है, बोलेगा मेरा स्कूल उधर है, ये है। ऐसा ऐसा करते 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 फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हाँ जी, खाना पीना होता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर निकलते समय क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं ना भाई, बिना गिफ्ट के कैसे होगा। अब ये जो चीजें, ये क्या बन गई आपकी। आप जब याद कीजिए, लास्ट गेट टुगेदर जब भी हुआ था आपका स्कूल का, या जो भी भक्तों का भी गेट टुगेदर होता है, ऐसा नहीं, भक्त भी मिलते हैं। अभी भक्ति छात्र आपका पूरा हो जाएगा, आप बोले हमारे भक्ति छात्र वाले बैच मिलेंगे एक बार, तो बोलते हैं कब मिलना है, कब मिलना है, यात्रा कौन सी जानी है। हमारा गेट टुगेदर यात्रा के रूप में होता है। तो ये मेमोरी बन जाता है लाइफ टाइम का, और इसको याद कर करके लोग जीते हैं। इतना मजा आया था नहीं, हम लोग उधर गए थे यात्रा में, क्या आनंद आया था, क्या प्रसाद था, क्या कथा कीर्तन हुआ, ये हुआ वो हुआ। ये सब चीजें आपको भक्ति में बढ़ाए रखती हैं, आगे टिका के रखती हैं। और इस आप उसको आगे देखते रहते हैं कि अब नेक्स्ट कब होगा गेट टुगेदर, नेक्स्ट कब मिलेंगे हम लोग। मतलब जीवन में कुछ है क्या इसके अलावा। अभी रोज वही, सुबह उठो बर्तन घिसो, कल रात के बर्तन पड़े किचन में, और क्या है, कपड़े। आजकल तो ठीक है वॉशिंग मशीन आ गया है तो धो लेते हैं, नहीं तो 1990 वाले लोग किधर है, तब था क्या वॉशिंग मशीन। अरे मैं अभी 2025 2025 तक, मतलब अभी 6 महीने पहले एक वॉशिंग मशीन आया उधर हमारे आश्रम में ऊपर, तब तक हाथ से ही घिसता था। तो बाद में जब ये आया कलर वाला, तो हम लोग उसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट समझ में आता है क्या आप, जब धोने का आलस। किधर मशीन तो था किधर, 1990 की बात कर रही अरे बाबा मशीन था, हमारे पास नहीं था। हूँ। अच्छा आश्रम में था भी तो किसी सेक्शन में था, हमारे सेक्शन में था ही नहीं। तो वो, और अभी था मशीन, तो अभी क्या हो गया, बोलते अभी पानी कम है, अभी अब 4 दिन में एक बार धो। तुम्हें वाला समस्या खत्म नहीं होती है। तो हम लोग का वो ये वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं। ज्यादा आलस आए तो पानी में डुबाओ, कलर तो सेम ही है ना, कुछ दिखता नहीं है, पानी में डुबा के निचोड़ के लगा दो ऊपर। हरे कृष्णा। फास्ट हो रहता ना वॉशिंग मशीन में, क्विक क्विक वॉश। तो अभी भौतिक जगत में कुछ एक्साइटमेंट बचा ही नहीं है। वही रोज का रूटीन, सुबह उठो, उसी लोगों को देखो जिनको पिछले 25 साल से देख रहे हैं, पता नहीं। पता नहीं क्या
देखो, और बहुत इच्छा था ना देखने का। ये कोविड के टाइम में बहुत देखते थे वो लोग, बाप रे, वो इतना पक गए हो, बोले घर से निकालो बाहर। बोले कितना भी क्यों ना प्रेम लेटर लिखा हो पहले, लेकिन अभी इनको देख के इतना आलस आ रहा है। और नहीं, कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है। कोविड के टाइम में हुआ था ना ऐसा? नहीं हुआ था? हाँ जी, हाँ, बहुत दुख। पुराना दुख याद मत करो। वही लोग और उनकी वही आदतें, वही ग्लास उधर ही रखेगा, 1000 बार मत रखो उधर, उधर ही रखेगा वो ग्लास। उसको बोलेंगे वो सोप केस वहां पे मत रखो, नहीं उधर ही रखेगा। तो अभी भौतिक जगत में तो कुछ एक्साइटमेंट रहा नहीं। अब उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा एक नया आनंद का रूप देने के लिए पार्टी, पिकनिक, रिट्रीट या फिर किट्टी पार्टी, ये सब क्यों होता है? क्योंकि भौतिक जगत का रिफ्रेशमेंट क्या है? कुछ है ही नहीं। अब हम जब भक्त बनते हैं तो हम उसी चीज को, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग उन्हीं किटी पार्टी को क्या बना देते हैं? संकीर्तन में बना देते हैं। किसी का बर्थडे है, कीर्तन करो। किसी की शादी की एनिवर्सरी है, कीर्तन करो। राइट? इस तरह से ये जो 6 मेमोरी होता है ना हमारा, सॉरी 6 आइटम है, ये हमारे लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। और ये मेमोरी हमको आगे बढ़ाते रहता है। और इस तरह से किसी भी संबंध में कुछ हाई पॉइंट, लो पॉइंट रहते ही है ना। हाई पॉइंट मतलब क्या? कभी कुछ भयंकर जीवन में हो गया, या फिर भयंकर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड से, या कुछ बहुत बड़ा यात्रा में गए हम लोग, आनंद आया। जैसे हम लोग लास्ट टाइम हॉविलन में गए थे, जो लोग आए थे, मतलब अरेंजमेंट जैसा था वैसा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड भगवान का मतलब दिव्य अनुभूति और आनंद। तो अभी लोग क्या करते हैं? याद करते हैं, आनंद आया था। फिर वो पिछले यात्रा भी याद करते हैं, वृंदावन वाला, पहला वाला जो लोग आए थे, तो वो भी याद रहता है। अरे क्या आनंद आया था। नेगेटिव भले क्यों ना हो, लेकिन आनंद था ना वो। थोड़ा रूटीन ब्रेक करके जो भी होता है ना, वो बंधात्मा के लिए क्या है? वो एक्साइटमेंट है। रूटीन ब्रेक होना चाहिए। कहीं भी लेके जाओ, लेके एक ट्रक में डंप करके नहीं फेंक दो हमको, लेकिन रूटीन ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि रूटीन से आदमी पक जाता है। राइट? तो इस तरह से ये जो हाई पॉइंट, लो पॉइंट रहते हैं, इसमें से भक्ति क्या रहती है? मतलब एक एक्साइटमेंट बने रहता है, चलती रहती है आगे। इसलिए ये भागवत के 3रे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता को बताते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवय विदु सयेषु साधु सुकृते मोक्षदारम अपावृतम। कहते हैं कि देखो, साधुओं का संग करोगे तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि संसार में इच्छा जो है, हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन हमारी इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती है। बूढ़ी होती है इच्छाएं? पूछो इनसे, कितना उम्र है? मेरा हाँ 55। बस, हाँ ठीक है, 55 भी बड़ा है। क्या? हाँ, कमला माता जी का पूछे, कमला माता जी का एज कितना है? 57। बस। आप एज क्यों पूछ रहे हैं? अरे आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? प्लीज, पूछने का मतलब क्या है? इच्छा होता ये इसलिए पूछा जा रहा है, मुझे लगा एज है आपका, मतलब ज्यादा एज लगा था मुझे। कितना? 70 72 लग रहा था। कभी सही है नहीं बताते। हाँ जी, माता जी कभी सही है नहीं बताते। नहीं, मैं सच बोलती हूँ कभी भी। सही है, सही सही है। हाँ, आपका बराबर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमारी इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती ना। हम जब जवान थे तभी इच्छाएं एकदम जवान थी, बूढ़े हो रहे तो और इच्छाएं जवान हो रही है। नहीं, मतलब ये सच है। मुझे ना हमेशा वो माउंटेन किसने क्लाइंब करने भर्ती की करा है? इच्छा होती थी, लेकिन अभी मुझे पैरालिसिस है ना, तो मैं क्लाइंब नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मुझे जाना ही चाहिए। हाँ, हाँ, यही बात, यही बात। सुटली गोवा भी। बराबर बराबर है।
शॉप लगे थे नहीं इनको भी माउंटेन चाहिए। देखो, उसको एसी में भी धूप लग रही है, टोपी लगा के बैठे हैं। रहने दे, नहीं नहीं सबका आइडेंटिटी होता है यार अपना। क्रीम अप्लाई करता हूँ इसलिए। हाँ होम्योपैथी का क्रीम हाँ, अप्लाई, दवाई दवाई मेडिसिन मेडिसिन। दैट्स प्रोटेक्ट डॉक्टर से। हरे कृष्णा। तो इसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। जो इस तरह से हम टाइम स्पेंड करते हैं ना, एसी में टोपी लगा रहे। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को भी बराबर सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। आज प्रसाद है क्या ना आप लोगों के लिए? कूपन वाला किधर है? कूपन भाई, अन्न देवता है इधर, अन्नदाता है, कूपन। तो क्या होता है ना कि ये सब जो मेमोरीज है हमारे, ये मेमोरीज हमको साधुओं का संग करने के लिए या भगवान के भक्तों का संग करने के लिए प्रवृत्त करता है। और जब ऐसे संगति से साथ में, अभी साधु के साथ में आएंगे तो या भक्त के साथ में आएंगे तो क्या बोलेगा वो भक्त? बोलेगा चैंटिंग कितना करता है, बोलेगा ना। प्रसाद तो खिलाएगा, फिर बोलेगा चैंटिंग कितना करता है, तो बोलेगा चैंटिंग में 2 ही माला करता हूँ। फिर बोलेगा थोड़ा और कर लेना, कर सकता है तू। ऐसे करते 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 हमारा चैंटिंग चालू हुआ है, राइट। और ऐसे प्रभुपाद इसलिए पूरा यहाँ पे एक लगभग 1-1.5 पेज में लिखते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। कि भगवान का प्रेम हमारे हृदय के अंदर सुप्त भावना में है। भगवान का केवल कीर्तन करने से वो जागृत हो जाता है। तो आगे प्रभुपाद ने लिखा चेतो दर्पणम मार्जनम, राइट। और उसके नीचे 7वां पॉइंट प्रभुपाद ने दिया है, पवित्र हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य। कि भगवान के कीर्तन का इतना शक्ति है कि वो हमारे कई कई जन्मों के जो पापमय वृत्तियां हैं या पाप है उन सबको समाप्त कर देता है, राइट। लेकिन ये संभव कब होता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं। बिना संग किए ये संभव नहीं है। लेकिन संग कब करेंगे? जब संगत में आनंद आएगा। इसलिए प्रभुपाद कितनी बार कहा करते थे कि भक्तों के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए, प्रेम से रहिए, सच्चे रहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए, डिप्लोमेटिक मत रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज होती है, विश्वास। यहाँ पे क्या, संसार में हर जगह एक ही चीज होती है ना। अगर आपका किसी व्यक्ति के ऊपर से एक बार विश्वास टूट गया, खत्म। फिर आपने कितना भी कुछ भी किया हो, सब बेकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने कितनी बार कहा है कि जेन्युइन रहो, प्रामाणिक रहो, राइट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे भक्तों को, अपने खुद को और साथ में भक्तों को भगवान के पास लेके जाने के लिए आए हैं, राइट। और अगर हम सिंपल नहीं रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे, तो हम खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी आगे लेके नहीं जा पाएंगे, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने वहाँ पे वो विस्तार से दिया है कि हमें ये क्या बोलते हैं उसको, 6 चीज़ें क्यों करनी चाहिए। 6ठे पॉइंट में, 7वें पॉइंट में भी अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? भजन कराना। लेकिन भजन कब होगा? जब उसे उसकी संगति में आनंद आएगा, राइट। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे 1-2-3 पॉइंट वहाँ पे प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं। या वो वो हरिनाम के पैराग्राफ के नीचे जहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, के दिव्य उच्चारण को सुनता है वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर आगे आगे आप जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे प्रभुपाद ने लिखा है 3री लाइन में, निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्ह पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि हम सांप, सिंह, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, राइट। उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान को तो प्रेरित कर सकते हैं ना। हम लोग किसी बिल्ली को बोले चैंटिंग कर, वो तो बिल्ली चैंटिंग नहीं करेगी, लेकिन इंसान को तो कर सकते हैं प्रेरित, राइट। इतना कैपेसिटी हमारे अंदर है। इस तरह से। और जब ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे, ये सब सारे 6 प्रिंसिपल,
हमें कभी भी भक्तों की कैटेगरी को भी याद रखना पड़ेगा, यू नो, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ये हमने आई थिंक ईश्वरोपनिषद में स्टडी किया था, राइट? जब आप इस प्रकार के आदान प्रदान करेंगे तो भक्तों का कैटेगरी देख के आदान प्रदान कीजिए। जो आप ऐसे ये ले खाना समोसा ऐसा करके फेंकते हैं ना अपने, मतलब आपके साथ का जो रहता है वो आप किसी सीनियर के साथ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? तो देख देख के थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो प्रेम, अरे प्रभु जी प्रेम से दिया ना, इसमें क्या है, ऐसा नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा सीमा, बाउंड्री, लिमिट, ये सब देख के हमको उसको देखना चाहिए, राइट? इस तरह से। और यही चीज आप देखिए, जब नए लोगों का प्रचार करेंगे स्पेशली, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले क्या हैं, वो थोड़े अलग ही रहते हैं, बराबर है कि नहीं? अभी जैसे वर्ल्ड वाइड जितने भी हिंदूज हैं उसमें से हम भी हिंदू हैं, लेकिन लोग बोलते हैं थोड़ा अलग रहते हैं। थोड़ा अलग रहते हैं इन द सेंस कि हम ऐसा क्यों करते हैं, अभी आप भी बोलेंगे कि हम तो थोड़े अलग ही रहते हैं थोड़े से, इसीलिए क्योंकि विद इन दैट होल सनातन धर्म के रेंज के अंदर भी कैटेगरी हैं डिवोटिस के। सब लोग शुद्ध भक्त नहीं है, या फिर शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने वाले लोग नहीं है, सनातनी है सब लोग, ठीक है, भगवान को मानते हैं, सब कुछ करते हैं। अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर मायावादी भी है। अब आप ये सारे 6 प्रति लक्षण मायावादी के साथ जाके नहीं कर सकते, आप करेंगे भी, लेकिन उन आप अपने विचार उनको दीजिए, उनके विचार मत लीजिए, समझे कि नहीं? कोई मायावादी आया तो सम्मान कीजिए उसका, रिस्पेक्ट, सन्यासी है, आप देखेंगे इवन प्रभुपाद 1969 में जब अमेरिका में थे तो उन्होंने, डॉक्टर मिश्रा एक मायावादी था, उसके साथ ही रहते थे, उसको भोजन बना के खिलाते थे। इवन एक बार प्रभुपाद जी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो एक मायावादी उनको देखने के लिए आया था, तो प्रभुपाद उठे, उसको ग्रीट किया, लास्ट में उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए। कहने का अर्थ ये है कि कल्चर में हम लोग बहुत ही, जब कल्चर की बात आती है आधा एक दूसरे से बात करने की और व्यवहार करने की, तो उस समय आप एकदम सुसंस्कृत बनिए। उस समय मत यार मायावादी है हटो यहाँ से, ऐसा नहीं। लेकिन जब फिलोसॉफी की बात आएगी तो कट्टर रहिए। सिद्धांत गलत नहीं, सिद्धांत को अपने को भूलना नहीं है, सिद्धांत क्या है, लेकिन जब बात करनी है प्रेजेंटेशन में तो उस समय आप उसको प्रेम से कीजिए, कल्चरली कीजिए, इट शुड लाइक ए कल्चर्ड पर्सन। तो अपने मंदिर में भी आते हैं, अभी अपने बाजू वाले जो है ना उधर के सामने वाले, क्या नाम है उनका, हाँ, वो लोग भी आते हैं, तो हमको सम्मान के साथ बात करते हैं। लेकिन फिलोसॉफी के मामले में जो हमारे सिद्धांत हैं वी आर क्लियर, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, राइट? इस तरह से, तो ये आपको हमेशा प्रिंसिपल ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। देन नेक्स्ट प्रभुपाद आगे जाएंगे, आप लिखते हैं ददाति प्रतिगुणाति। तो अभी ददाति प्रतिगुणाति प्रिंसिपल को लेंगे। हमने इसके पहले क्या डिस्कस किया, भुंगते पूजते हो गया हमारा, और उसके पहले क्या था एकदम बिगिनिंग में, हाँ उतना ही हुआ, एक भुंगते पूजते हो गया, और फिर अभी नेक्स्ट ददाति प्रतिगुणाति। ददाति प्रतिगुणाति मतलब दान में देना और दान में लेना, गिफ्ट, राइट? प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावनामयित तो बना सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाते सिद्धांत, इसी संकेत से प्रत्येक उन्नति सिद्धांत का भी पालन क्या है, करना चाहिए, और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। तो आपको स्कूया में कहते हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट। तो प्रभुपाद नीचे लिखते हैं, देखिए, हाँ एक जन कोई तो पढ़िए, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? हाँ पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए,
क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। बस, तो दिस इज 8 पॉइंट, ददाति प्रतिगुणाति, दान देना और दान लेना। तो उसमें ऑफकोर्स प्रभुपाद ने इलेबोरेट किया है, प्रिंसिपल सारे उसमें दिए हैं। जो जैसे हमने पहले भी देखा था, 2 एक्सट्रीम्स जो संसार के चलते हैं, है ना। कर्मी जो, अब एक उदाहरण लेते हैं बर्थडे पार्टी का। जो बाहर के कर्मी लोग हैं, बर्थडे पार्टी कैसे मनाते हैं? केक कटिंग और एकदम भयंकर ऐसा पार्टी शार्टी गाने बीने करके, राइट। इसके अपोजिट जो ज्ञानी रहते हैं वो क्या बोलते हैं? ये क्या बर्थडे बर्थडे मना रहे हो, सब बकवास है। अरे कितने जन्म तूने बिताए हैं, कितने बर्थडे मनाओगे तुम? हर दिन बर्थडे होता है। हरे कृष्ण, सुना है कि नहीं आपने? हर दिन क्या, हर क्षण बर्थडे हो रहा है, हर क्षण शरीर बदलते रहता है, तो मनाओगे बर्थडे? बर्थडे मनाने चलो जाओ यहाँ से। हरे कृष्ण। तो दिस इज ज्ञानी। ज्ञानी जो है वो इस प्रकार से इस चीज को रिजेक्ट कर देंगे। कर्मी जो होते हैं इस चीज से इन चीजों का भोग लगाते हैं, पार्टी करो, दारू बीरू पियो, मजा करो, राइट। जबकि भक्त क्या करते हैं, इसी चीज, अभी देखिए एक कैटेगरी है हमारे लोगों के अंदर भी, थोड़ा ऐसा सबके अंदर वो रहता है एक ऐसा थोड़ा सा कभी कभी, ज्ञान मार्ग का और कर्म मार्ग का एक्सट्रीम। तो एक एपिसोड पुराना बताया गया था, ये मैंने पहले भी 2-3 लोगों को बताया था कई जगह पे। एक थे हमारे एक सीनियर डिवोटी, सीनियर जो भी थे, तो एक काउंसलिंग था उनका। तो वो आया और वो आकर बोला कि प्रभु जी मेरा आज बर्थडे। तो बोले बर्थडे, तो तुम्हारा ये जो विष्टा रखने का थैली है कितना साल हो गया, कितना साल का हो गया बताओ। हरे कृष्ण। आप जब उसको बोलोगे तो क्या होगा उससे? बात तो सत्य है कि ये जो शरीर है क्या है? स्टूल रखने का बैग है, बरोबर है कि नहीं? मेडिकली करेक्ट, बट कल्चरली वेरी बैड। कल्चरली बात करने के हिसाब से देखे तो बहुत बेकार, इतना बेकार है कि भक्ति छोड़ दे वो वापस आए नहीं मंदिर में, लेकिन फैक्ट भी है। तो ऐसी जो चीजें रहती हैं, राइट, स्पेशली किसी का बर्थडे है, देखिए हम लोग सनातन संस्कृति में संस्कार करते हैं, जन्म संस्कार से लेकर, मतलब जन्म होते ही नामकरण होता है, प्रमुख आजकल तो 16 के 16 नहीं करते लोग, लेकिन नामकरण तो होता है कम से कम। सबका नामकरण हुआ है यहाँ पे? कोई किसी का नहीं हुआ है? सबका हुआ है नामकरण, कोई भी होने दो, नामकरण तो होता ही है। उसके बाद ज्यादा क्या होगा, एक अन्नप्राशन किया तो करेंगे लोग, नहीं तो कम से कम एक विवाह संस्कार तो होता है, और लास्ट में अंत संस्कार होता है। ये सारे संस्कार किस लिए किए जाते हैं? और संस्कारों को ऐसे अरेंज किया गया है कि हर संस्कार में कुछ तो पूजा पाठ होगा। किसी अभी यहाँ पे क्या है, अभी ऐसा बना दिए गए, पंडित जी को बुला, और पंडित जी को बुला के मंत्र फूको, और फिर पंडित जी जाएंगे अपना पान चबाते हुए, दक्षिणा लेके जाएंगे पंडित जी, और आपको लगेगा हाँ मेरा हो गया काम। ये तो अभी बन गया वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली संस्कार करते समय किसी वैष्णव या फिर साधु को बुलाकर उसके द्वारा मंत्रोच्चारण करा के, कीर्तन भजन करा के उसको आशीर्वाद प्राप्त कराया जाता है। आप भी उसमें भजन कीर्तन करें और वो भी करें, ये विधि होता है। मतलब जो भी संस्कार किए जा रहे हैं उन हर संस्कार में आप एक मौका है। अभी समझो किसी का बर्थडे भी मनाते हैं तो हर बार क्या होता है, भक्तों को बुलाओ कीर्तन करो, तो एक संस्कार देने का मौका मिला। हमारे जो भौतिक संस्कार है उनको पहुंचने का मौका मिला है। अभी शादी तो एक ही बार होगा, लेकिन शादी का एनिवर्सरी होगा ना, बार बार मनाएंगे उसको, मनाइए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर बार क्या करेंगे हम लोग? भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भक्तों को वैष्णव भोजन कराएंगे। इससे क्या होता है कि, हाँ जी, इससे क्या होता है कि आपको हर बार कीर्तन का मौका मिलता है। तो अगर हमको ये मौका मिल रहा है तो हम क्यों चूके? मौका मिलता है ना ये सबको, सबके जीवन में प्रसंग आएगी कि नहीं? इंस्टेड ऑफ सेइंग बकवास है सब, क्या बर्थडे मनाते हो, कितने बर्थडे तुमने मनाए अपने, ये बोलने के बजाय अब अगर नहीं आ रहे प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ ठीक है, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ददाति प्रतिगुणाति, इस तरह से हमको उसका आदान प्रदान करना चाहिए। और जब भी गिफ्ट हम देते हैं या लेते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गिफ्ट का
इंटेंट, इंटेंट यानी कि किस भाव से दिया गया है। दो चीजें रहती हैं, कंटेंट और इंटेंट। कंटेंट यानी कि क्या दिया है गिफ्ट में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस भाव से दिया है, राइट। भले वो एक, कभी कभी देखिए ना, बच्चे लोग कुछ पेंटिंग बना के लाते हैं, देते हैं, तो महाराज को देते हैं, एक पेंटिंग बना के लाते हैं, कितने, क्या उस पेंटिंग का कितना रुपए का पेंटिंग रहेगा वो, लेकिन उसमें जो भाव है वो कई हजारों करोड़ रुपए से भी महत्वपूर्ण है भाव, मोल भाव है। मूल भाव है भक्ति का, राइट। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भाव है तो सब कुछ है। तो समझो बर्थडे का एक कार्ड दिया उसने, या शादी का एनिवर्सरी का, या शादी का, और उसमें समझो स्पेलिंग है, आपका नाम क्या है, परीक्षित, या परीक्षित का परीक्षिता कर दिया स्पेलिंग मिस्टेक, तो क्या होगा, परीक्षित तो जो जो लेगा, हाँ जी, परीक्षित को सैड लगेगा, उसका नेम ही चेंज हो गया है ना। बराबर है। तो जो रिसीव, समझो ना आपने किसी को बर्थडे का गिफ्ट दिया है, उसमें आपने नाम ही गलत लिख दिया, उसका स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। हर एक का नाम का स्पेलिंग होता है, स्टैंडर्ड होता है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होता है, राइट। आप उसमें मिस्टेक कर दें, भरत का भारती कर दें, होता है ना भरत, या उसमें आगे आगे आई लगा दिया तो भारती हो गया वो, तो कैसा लगेगा आपको। तो इसका इंटेंट का मतलब ये नहीं कि फिर आप मतलब, अरे भाव है ना मेरा, यार तो समझता नहीं मेरा भाव क्या है, मैंने तेरे लिए मालूम है मालपुआ बना के लाया हूं, मेरा भाव कितना, लेकिन मालपुआ सारा काला काला जला हुआ है, लेकिन मेरा भाव है ना यार, तो भाव समझता नहीं है मेरा। ऐसा भी नहीं होता है, भाव अगर है तो वो आपके कंटेंट में भी दिखेगा, समझे कि नहीं। आपका कैपेसिटी अगर 1 करोड़ दान देने का है, लेकिन मैं देता हूं 10 रुपया, तो आपका भाव भगवान देखेंगे, प्रकट किया जाएगा वो, राइट। सो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, साथ में चलनी चाहिए, राइट। इंटेंट एंड कंटेंट दोनों साइड बाय साइड। इसीलिए इस तरह से प्रॉपर यहाँ पर लिखते ददाती प्रतिगुणाती। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम खाली ना ले, दे भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो संबंध आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जो देने वाला सोचता है, हाय राम, खाली लेते रहते हैं लोग, कभी कुछ देंगे भी। और एक्चुअली देंगे मतलब ऐसा नहीं कि कुछ देना ही चाहिए, आप कुछ भी दें, लेकिन अगर आप ऑफर करेंगे रिटर्न में, अभी देखिए ना प्रॉपर यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, जो बड़े बड़े कोई डोनर आते हैं, उनको क्या दे सकते हैं मंदिर से, हम लोग क्या दे सकते हैं उनको, जिनके पास दुनिया का सब कुछ है, भौतिक जगत में जो चाहिए सामान, गाड़ी बंगला कार नौकर चाकर सब, उनको क्या देंगे आप। लेकिन आप एक छोटा सा भगवान का फोटो देते हैं, वो तो हाँ मेरे को भगवान का एक फोटो दिया उन्होंने, हाँ एक प्रसाद का छोटा सा डिब्बी दिया। इसलिए आदान प्रदान दोनों साइड से होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एक साइड से करेंगे तो फिर रिलेशनशिप आगे। इसलिए आप देखिए ना, आपके साथ जो भक्त रहते हैं, जो आपको बहुत मदद करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं, वो अपना टाइम देते रहते हैं, आप उसके रिटर्न में क्या देते हैं। पिछले 10 साल हो गए मैं 4 माला ही कर रहा हूँ, आप बोलते जाओ, प्रसाद खिलाते जाओ, फिर क्या होगा, एक दिन वो छोड़ देगा, बोला यार जाने दो। जो भी कल्टीवेट कर रहा है वो बेचारा थक जाता है, बोलता है इन लोगों को क्या करूं मैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग वेटिंग लाइन में खड़े हैं भक्ति लेने के लिए। अगर आप नहीं ले रहे हो तो दूसरा कोई लाइन में खड़ा है जिसके ऊपर प्रेम दिया जा सकता है, आप लेने के लिए रेडी हो तो ले लो, लेकिन रेसिप्रोकेशन दोनों साइड से होना चाहिए, राइट। दैट्स ऑल। इसलिए जब भी एक्चुअली क्या बोलते थे वो, हमारे आश्रम में कहते थे, जब भी अगर भक्त ब्रह्मचारी अगर किसी घर में जाते हैं ना वैष्णव भोजन के लिए, तो उधर जगह खाली भोजन नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं आपके पास देने के लिए, बैठ के कीर्तन करो 5 मिनट, कथा करो। नहीं आता है कथा कीर्तन करना, खाली महामंत्र बोलो, कुछ तो करो, खाली फ्री में मत जाके खाओ, राइट। क्योंकि यहाँ पे देना चाहिए हमें, खाली लेना नहीं है। और देते समय भी, और दूसरा चीज, अगर आप गृहस्थों के बीच में हैं, जब आप गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, जो भी करते हैं, कभी भी थॉटफुली करना चाहिए उसको, सोचना चाहिए कि ये भक्त के लिए क्या चीज काम में आएगा। नहीं तो आप ऐसा चीज दे दिए जो उसके काम का ही नहीं है। होता ना ऐसा, कभी कभी आप लोग करते हैं आदान प्रदान, परीक्षित आपको क्या चाहिए गिफ्ट में, बुक
हाँ समझो, से फॉर एग्जांपल अगर इनका रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे क्या देना चाहिए उनको? कोई बुक देना चाहिए। उसको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जगह हारमोनियम दे दिया उसको, वो पटकेगा, उसको बोलेगा क्या दिया मेरे को ये। जिस चीज में जिसका इंटरेस्ट है, तो वो अभी हमें इंटेलिजेंटली पता करना चाहिए कि कैसे वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, राइट। ये मार्ग होता है मतलब सेवा देने के भी अनेक प्रकार है। जैसे गुरु महाराज के पास आप जाएंगे तो उनके किचन में बोलेंगे आज मैं आपके लिए प्रसाद बनाऊंगा, आप क्या बनाएंगे उनके लिए प्रसाद? आपने ऐसा प्रसाद बना दिया जो खा ही नहीं सकते, तो ये सेवा कैसे होगी? है कि नहीं? मतलब आपको इंटेलिजेंट बनना चाहिए कैसे हम सेवा को इतने अच्छी तरह से करें, मतलब वैष्णव के बीच में, राइट, कि जिससे उनका और हमारा प्रीति संबंध आगे बढ़े, राइट, इस तरह से। देन नेक्स्ट 9वां पॉइंट प्रॉपर वहां पे लिखते हैं, धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे प्रभात क्यों दे रहे हैं? देखिए जहां जहां इतने सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए, पिछला पॉइंट दिया गया है, पिछले से पिछला पॉइंट, ये सारे पॉइंट यही बताने के लिए कि हमें धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, भगवान का भक्ति भजन करना। लेकिन ये सब संभव कब होगा? जब वैष्णव की संगति करेंगे। वैष्णव की संगति कब होगी? जब हमारे और वैष्णव के संबंध अच्छे बनेंगे। बिना संबंध अच्छे बने हम वैष्णव की संगति में क्यों आएंगे भाई, राइट। तो इसीलिए ऐसे कई शास्त्रों में उदाहरण भी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले थे तो उन्होंने अपनी गुंजमाला जो थी उनके पास वो उनको गिफ्ट किया था, गोवर्धन शिला गिफ्ट किया था। भले गोस्वामी हमारे बहुत कम समय रहे महाप्रभु के साथ, लेकिन जब जब मौका मिलता था चैतन्य महाप्रभु चुकते नहीं थे। उस भक्त के लिए क्या विशेष प्रिय है वो चीज उसको देते थे। देखिए भगवान अपने व्यवहार से दिखाते हैं, इवन टू द एक्सटेंट जब रूप गोस्वामी ने अपना एक पोएट्री लिखा था तो महाप्रभु ने क्या किया, उनके कुटिया के बाहर उस पोएट्री को चिपका दिया और सारे भक्तों को बुलाए, बोले देखिए रूप गोस्वामी ने क्या कविता किया है, और सब भक्तों के साथ उनका गुणगान किया गया। रूप गोस्वामी साइड में बैठ के देख रहे थे एकदम हम्बल होकर। तो अभी इसमें क्या होता है, जितने भी भक्त वहां पे थे जब रूप गोस्वामी को महाप्रभु अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कोई भक्त ये नहीं बोल रहा था अरे यार मेरा कब नंबर आएगा, ये रूप गोस्वामी को इतना क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मैं भी कुछ कविता लिखूं क्या, मेरा भी कविता अगर महाप्रभु ऐसा चिपका दे तो मेरा भी लोग फोटो खींचेंगे देखेंगे। नहीं, ये भावना नहीं होती वैष्णव में। वो क्या देखते हैं, अरे रूप गोस्वामी को मतलब प्रीति का जो लक्षण है यहाँ पे प्रकट होता है अगर सचमुच प्रेम है तो। और रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, सारे वैष्णव की कृपा है, ये महाप्रभु की कृपा है, मैं क्या लिख सकता हूँ। मतलब जब आप ये जो लक्षण एक्सचेंज करेंगे तो हमारे लिए हम एक्सपेक्ट ना करें। जब आपको समझो किसी ने घर में बुलाकर आपने किसी को आपने गिफ्ट दिया है, आप उम्मीद मत कीजिए कि मुझे देना चाहिए उसने। ये किसके लिए है? सामने वाले के लिए। मतलब हमारे लिए प्रिंसिपल क्या है, हम उम्मीद ना करें, लेकिन सामने वाले के लिए क्या होना, मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए। मुझे देना चाहिए। हाँ, ये प्रिंसिपल जब डिस्कस करते हैं हम तो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, नहीं तो कल जाके बोलेंगे ए तूने सुना नहीं क्या क्लास में, मेरा बर्थडे था और क्या है ये सब, मेरा गिफ्ट किधर है। हमारा प्रीति लक्षण इस थोड़ी बढ़ेगा। हाँ, मालूम है लास्ट टाइम मैंने गोविंद में प्रसाद खिलाया था, रिटर्न प्रसाद किधर है ना। डोंट एक्सपेक्ट वो देगा, मतलब आप देंगे तो आप क्यों दे रहे, क्योंकि आपको आपको प्रेम संबंध बढ़ाना है ना उसके साथ। लेकिन सामने वाले ने क्या सोचना चाहिए, सॉरी मतलब हमने क्या सोचना चाहिए, उम्मीद नहीं करना चाहिए कि मुझे मिलना चाहिए, राइट, मुझे देना है क्योंकि मुझे प्रेम संबंध बढ़ाना है ना वैष्णव के साथ, इस तरह से, राइट। सो यहाँ तक पूरा करके हम लोग आते हैं फिर इसके लास्ट के पॉइंट में। लेकिन कितना टाइम हो गया अभी, ऑलरेडी एक ही पन्ना बचा है, इस तात्पर्य का पूरा करेंगे इसको हम लोग। गोया में कहते प्रचति, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस पूरे इसका, राइट। या इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की आप लीला पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला में आपको दिखेगा है किस प्रकार ये 6 जो, हरे कृष्णा हारमोनियम चाहिए प्रभु जी, परीक्षित हारमोनियम देखो इधर से। तो चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला में आप देखेंगे इन 6 प्रिंसिपल को बड़े विस्तार से महाप्रभु ने डेमोन्स्ट्रेट किया। जैसे सनातन गोस्वामी, एक बार आपको याद रहेगा, सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर में फोड़े आ गए थे, मालूम है क्या आपको, चैतन्य लीला में पूरे शरीर में बॉयल आ गए थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु क्या करते थे। टाइम इतने जल्दी पूरा कहाँ हुआ है आपका, जबरदस्ती छुट्टी करा लेते हैं क्लास का, नहीं
तो महाप्रभु क्या करते थे? हरे कृष्ण। महाप्रभु क्या करते थे? सोचिए, सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा हो गया था, उनको कुछ तो बीमारी हो गई थी, और एक बार सनातन गोस्वामी बोले कि मैं ये गोवर्धन से कूदी मार के मर जाता हूँ, आत्महत्या करने के लिए गए थे। तो महाप्रभु ने रोका, बोले क्या है? ये शरीर किसका है? बोले आपका है, क्योंकि मैं तो बिक्री हो चुका हूं ना, सोल्ड आउट। और महाप्रभु उनको जबरदस्ती आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को बड़ी पीड़ा होती थी कि यार ये पूरा ये शरीर में घाव हो गया है, महाप्रभु क्यों इसको छू रहे हैं? महाप्रभु को इससे कष्ट होगा, ये शरीर इतना गंदा हो गया है। लेकिन महाप्रभु कैसे प्रेम, मतलब देखिए, प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करना होता आप चैतन्य महाप्रभु से सीखिएगा। सिमिलरली प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो हिप्पी के लिए कुकिंग करते थे। इतना आदान प्रदान नहीं दिया होता तो आज इस्कॉन थोड़ी होता था। है तैयारी हम लोगों का? दूसरे ने खाया हुआ जूठा बर्तन धोने का है तैयारी? कौन तैयार है? आप तैयार है? नंबर लगा दो मैं तैयार हूँ। संगीता माता जी का नेक्स्ट क्लास। सबके खाए हुए झूठे बर्तन धोने, और लाख में प्रसाद भी नहीं मिलेगा। एक ही बार हुआ है ना, लेकिन उम्मीद है कि नया प्रसाद मिलेगा। अरे बाबा, जब उम्मीद ना हो, प्रसाद ना मिले और बर्तन घिसते रहना है, तब देखना। मतलब आप तो करती हैं सेवा, तो प्रभुपाद ने ऐसे प्रचार किया ना। पानी भी नहीं चाहिए? पाणी पाहिजे? काय मजा करी. हाँ, पिऊन गया। ऐसे प्रचार नहीं होता तो फिर आज हम लोग यहाँ नहीं होते। वर्ल्ड वाइड लोगों का विश्वास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो दूसरे भक्तों के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। मतलब मारने के लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मार मिटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। दूसरा भक्त जब करे और भक्ति में आगे बढ़े, इसके लिए हर प्रकार का बलिदान देने को हम तैयार हैं, तभी तो भक्ति बढ़ेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, एक एक भक्त को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बकेट बकेट खून बहाना पड़ता है। बहाना पड़ता है मतलब निकाल के बहाइए मत, बहाना पड़ता है मतलब दिन रात पसीना खींच के मेहनत करनी पड़ती है, तब वो भक्ति में टिका हुआ है। हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना सारे वैष्णव, गुरु महाराज मेहनत कर रहे हैं, प्रभुपाद मेहनत करके दिए। हरे कृष्णा। सच्ची टाइम पूरा हो गया क्या? नहीं. जब तक प्रज्ञा माता जी बोलेंगे नहीं तब तक क्लास खत्म नहीं होगा। 25 मिनट्स बाकी है. सिर्फ कट टू कट 25 और ज्यादा लिया तो चलेगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन आधा घंटा ज्यादा लीजिए। हनुमान प्रभु बोल रहे हैं एकादशी के दिन आधा घंटा ज्यादा लीजिए। वैसे भी हमको क्या करना, जाके वरई का खिचड़ी तो है खाने के लिए, उसमें कितना टाइम लगता है? खट 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 पी लेते वो लोग। हाँ जी, चेंज हो गया। ठीक है, जल्दी क्लास खत्म कर देंगे, उसको चबाने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो इस तरह से तो अभी आगे आगे जाइए, वहां पे 10वें पॉइंट में नास्तिक भोगवादी मायावादी लोगों का संग त्यागना। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हाँ, क्यों उनका त्याग करना चाहिए। और प्रभुपाद ने वहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, यू नो, उस 44 पेज के अंत में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है, विषय अन्न खाई ले दुष्ट भय मन, बराबर। उसके ऊपर है संगात संजयते काम, यानी कि इनका ये ऊपर लिखा है केवलम विषवर्धनम, बीचों बीच देखिए, यदि सांप को दूध पीने दिया जाए तो उसका विष बढ़ता है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा। और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। इवन टू द एक्सटेंड, देखिए, वैष्णव संप्रदाय के अंदर भी आप अगर एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और दूसरा कोई दूसरे संप्रदाय से, तभी भी मिसमैच होता है। हरे कृष्णा। जैसे उदाहरण के लिए, जो लक्ष्मी नारायण के उपासक होते हैं, एक्चुअली तथाकथित मतलब ये कभी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, विष्णु से कृष्णा है कि कृष्ण से विष्णु है। हरे कृष्ण, सुना है कि नहीं? बहुत तो उसमें लड़ झगड़ते बैठते हैं भक्तगण। नहीं, कृष्ण से विष्णु, नहीं, विष्णु से कृष्ण है। ऊपर से कृष्ण विष्णु देखे हंसते रहते हैं, हा, देखो मेरे ये भक्तगण है, कितने सुसंस्कारी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने प्रेम पूर्वक रहते हैं, देखो भाई लोग, इनका पेपर में फोटो छापो।
तो हमें देखना चाहिए कि तथ्य क्या होता है। तथ्य तो है, लेकिन हम जो अभी सुनना नहीं चाहता उसके साथ क्यों डिबेट करें। कुछ प्रिंसिपल नहीं मैच करते हैं दूसरे संप्रदाय के साथ भी। अभी हमारा मंत्र है जो महामंत्र, दूसरे का कोई मंत्र रहेगा वो शॉर्ट रहता है, खाली 2 लाइन वाला, तो बोलते हैं मेरा 16 वाला जल्दी हो जाता है, और हमारा हरे कृष्ण 2.5 घंटे लगता है। तो बोलते तेरा मंत्र तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत टाइम लगता है तेरे को, देख मेरा मंत्र कैसे है। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ज्यादा उसमें जाके सुनने की जरूरत नहीं है आपको। सुनिए, मतलब वही सिद्धांत सुनिए जो आपके अनुकूल है। या कभी कभी आप वृंदावन में जाएंगे खास करके, तो कुछ है संप्रदाय या लोग जो ज्यादा रागानुगा भक्ति में रहते हैं। रागानुगा मतलब क्या, ओहो कृष्ण आपके बगैर आज मेरा दिल नहीं लग रहा है, मतलब ज्यादा ही भाव में आ जाते हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर भाव है ही नहीं। अब आर्टिफिशियल डुप्लीकेट भाव दिखाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। हमारे लिए क्या है, विधि नियम है। सुबह उठो, मंगला आरती करो, भगवान का पूजा आराधना करो, जाप करो, ये सब विधि नियम हमारे लिए है। उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो रागा हो गए। दिन भर 24 घंटे वो लोग कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं बिना माला किए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए संप्रदाय के अंदर भी, विभिन्न वैष्णव संप्रदाय में सोच समझ के संग लेना चाहिए कि हम किसके साथ संगत कर रहे हैं। सारे वैष्णव हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय है, लेकिन ज़्यादा अगर डेप्थ में जाके पूछोगे आप कौन सा मंत्र करते हैं, कैसा करते हैं, तो हमको मैच नहीं होगा ना वो, राइट। फिर लोग आते बोलते हैं वो बाबा जी ऐसा कहते हैं, वो साधु ऐसे कहते हैं, वो एक माता है वैसे कहती है दूसरे संप्रदाय की। अरे वो क्या कहती है उनको कहने दो ना, राइट। अभी देखिए महाराष्ट्र में एक संप्रदाय है, वो लोग तो कांदा लहसुन भी खाते हैं ना, लेकिन वैष्णव संप्रदाय भी है वो, तो हमको चलेगा क्या। हम बोलेंगे वो लोग खाते हैं, चाय भी पीते हैं वो लोग, तो हम भी पी सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए सोच समझ के उनका जो है वो देख लेंगे अपना, लेकिन हमको जो हमारे गुरु ने बोला है वो तथ्य हमको फॉलो करना है, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद ने वो पूरा वहाँ पे एलैबोरेट किया है। और इसका अंत का जो पॉइंट है नेक्स्ट पेज पे 45 पेज पे, दैट इज गुह्यम आख्याति पृच्छति, राइट। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब क्या है, आप देखिए वहां पे लिखे प्रभुपाद ने, ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम, सॉरी मैंने कहाँ चला गया आपको ये, नो, हाँ ठीक है ये पॉइंट है इसको। हाँ वो गुह्यम आख्याति पहले था, मैंने स्किप किया था, लिया नहीं उसको पहला पॉइंट। आप अगर इधर जाएंगे पेज नंबर 1 पे, सॉरी 38 पे, श्लोक के नीचे ही जहाँ पे पहले ही मैंने लिखा के दिया ना वो गुह्यम आख्याति पृच्छति, वो डिस्कस नहीं किया, मैंने स्किप किया था लास्ट में डिस्कस करने के लिए। ये ठीक है, ये पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। रूप गोस्वामी का ददाती मतलब दान कितना देना चाहिए, लेना चाहिए, उसका विवरण दिया उन्होंने। तो रूप गोस्वामी जब रिटायर हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था, 50% दान में दे दिया था कृष्ण भावना आंदोलन के लिए, 25% अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, 25% अपने इमरजेंसी के लिए रखा। दैट्स द स्टैंडर्ड। अभी आप कितना कर सकते देख लीजिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, 25, 50, 30, 20। तो आप बोलेंगे भाई 50% दिया तो पूरा खटिया खड़ा हो जाएगा, पूरा बैंक ही खाली हो गया, एफडी खत्म है। तो वो आपको देखना है, लेकिन आप देखिए आपको भक्ति में जिस प्रकार जो सेवा कार्य देना है। बट नाउ द लास्ट प्रिंसिपल गुह्यम आख्याति पृच्छति, वापस आइए उस पेज पे, गुह्यम आख्याति पृच्छति, वहां पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक इस तरह का अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है, यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। तो ये 2 लाइन में बहुत अर्थ है इसका, राइट। और इसका मैंने आपको पहले भी अर्थ बताया था। जीवन का सबसे बड़ा धन संपत्ति क्या है, एक ऐसे वैष्णव की संगति होना जिसके साथ अपना हृदय बांट सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय में क्या, कहीं भी बाहर जाइए ना संसार में, ये इतने सब दुख दिल दर्द वाले गाने क्यों बनते हैं बाहर, क्यों बनते हैं बताइए। हाँ जी, प्रभु जी धोखा खाते हैं, धोखा खाते हैं जीवन में। लेकिन धोखा खाने के बाद सबसे डेंजर मतलब जहां आपको आपका हृदय बांटने के लिए जगह नहीं मिले तो सबसे बड़ा दुख आपको होता है। तो धोखा तो सब लोग खाने वाले खा ही रहे हैं, लेकिन धोखा खाने के बाद अगर आपके साथ कोई ऐसा वैष्णव है या अगर सांसारिक जगह में कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप अपना दिल बांट सकते हैं कि देखो भाई इतना दर्द हुआ मुझे, और सामने वाला उसको ठीक से सुन के ले, वो ये ना बोले बहुत बढ़िया है, मैं तो कब से देख रहा था तेरे को कब वो ये सब झटका मिलेगा,
नहीं, इसको इसको ऐसा कहते हैं, एक ऐसा भक्त होना जो आपको जज नहीं करेगा। आप अपनी जो भी ये चीज बता दें उसको, जो भी आपको कष्ट हुआ है, जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है, जो भी हुआ है आप बताएं, लेकिन वो सामने से आपको जज नहीं करेगा। आप अगर बोल दिए, क्या बताऊं, पिछले 25 साल से मैंने कांदा लहसुन छोड़ दिया था, अगले हफ्ते गलती से कांदा खा लिया मैंने, होता ना कभी कभी होटल में किधर खा लिया कुछ जैन वाला समझ के, तो सामने वाला बोले गया गया तू, खत्म, टाटा गुड बाय। हरे कृष्ण, जिसको समझ में आया फिनिश, भक्ति तुम्हारी गई। ऐसे होते हैं ना लोग, तो ये बड़ा डेंजर, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति उसके साथ कीजिए जो ये सुन के क्या बोले, कोई बात नहीं प्रभु, रिलैक्स। सीधे उस दिन एक माता जी ने मेरे को व्हाट्सएप किया, वो हमारा तो जपा ग्रुप है ना, उसमें उसने लिखा, प्रभु जी क्या बताऊं मैंने क्या हुआ, लिखो, व्हाट्सएप लिख रहे थे वो, बोले मेरा 16 माला पूरा होने के लिए अभी कुछ तो 10-15-20 मिनट था, उसके पहले ही मैंने लिख दिया कि मेरा माला हो गया करके। बहुत कष्ट हुआ मुझे, मैंने क्यों लिखा, मैंने बोला माला पूरा हो गया ना फिर बाद में, हाँ मैं बोला ठंडा पानी पी लो, शरबत विरबत मंगाओ कहीं से। तो लोग कैसे होते हैं ना, डर जाते हैं। अब ऑलरेडी वो डरा हुआ है, आप उसको और डरा दे तो क्या होगा फिर। जैसे घर में अगर बच्चे ने किसी ने ग्लास छोड़ दिया पानी का, तो समझो क्या होता है, आप क्या करते हैं फिर। समझो आप अगर, बच्चा एकदम पहले डरा हुआ है, आप अगर इतना बड़ा एक लकड़ी लेके जाए और उसको भी फोड़ दे तो क्या होगा, ग्लास तो फूट गया, बच्चा भी फूट गया बेचारा। ठीक है, उसने गलती किया है, उस समय उसको सांत्वना की जरूरत है, पहले से शॉक में है वो कि मैंने क्या कर दिया। तो उसी प्रकार भक्ति में हमारे से बहुत सारी गलतियां हो सकती है, मिस्टेक हो सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा डिवोटी है जो आपको मिले और बोले, मतलब आप बोल सके, और वो सामने वाला जो व्यक्ति है आपको सुन के आपको ना तो डराए, न ही आपके ऊपर तुच्छ भाव से देखे, गया गंदा कहीं का, ये सब सिखाया था तुमको है, पिछले 25 साल से ये सिखाया था तुमको, इतना प्रसाद खिलाया तुमको, किस लिए खिलाया। अरे ऐसा बोलोगे तो बेचारा बोलेगा तो प्रसाद निकाल के दो वापस, कितना पैसा, तो ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो बोलता है कितना डोनेशन दिया था आपने, रुको लो, किधर है हुंडी, किधर है मंदिर का, लो तुम्हारा पैसा, तो नहीं चाहिए वापस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो है, इसलिए ऐसे नेक्स्ट वीक लेंगे अपन उसको, अभी नहीं पूरा होगा वो, बड़ा गहरा सब्जेक्ट मैटर है। और वही इस पूरे इस श्लोक में सबसे गहरा यही है, प्रसाद के बाद। प्रसाद क्या होता है, वो पेट में जाता है, धीरे धीरे पेट से इधर आता है हार्ट में। तो कृष्ण कैसे होते हैं, वो अपना जो बॉडी का एनाटॉमी है ना, उनका जर्नी ऐसा है कृष्ण का, वो पहले हमारे पेट में प्रसाद के रूप में प्रवेश करते हैं ना, फिर धीरे धीरे पेट और हार्ट बाजू बाजू में है ना, तो उधर से छलांग मारते हैं, बोलते अभी मैं बैठ गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तों के बीच का संबंध, बात कैसे करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये सीधे दिल पे वार करता है। जहाँ पे आपके हृदय को चोट पहुंचती है उधर, मतलब पिछले 30-40 साल में जो भक्ति किया था वो एक झटके में खत्म नहीं होता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, फिर भक्तों से अंतर करना चालू करते हैं। जैसे अंतर करेगा ना, जैसे दूर गया, 5 बज गया, शंख बजा, पहली बार हमारा क्लास पूरा हुआ है 2 घंटा, आप लोग तो लेट आए ना। 10 मिनट माता जी बोल रहे कि डेविएट मत हो जाओ, पॉइंट पूरा करो। क्या बोल रहा था मैं, ये बोल के पॉइंट घुमा दिया। भक्तों के बीच का भक्तों के संबंध बीच। के बारे में। आर्ट का हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो क्या होता है ना कि जो अंतर बना लेते
इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन है ना कि हमें हमारे जैसे भक्तों के बीच में रहना है, जिनसे नहीं जमता है तो फिर अंतर अंतर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? बनना चाहिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर सबसे अंतर बन जाए तो, नहीं सब ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो सबसे अंतर बना लेते हैं, ये ड्यूटी ऐसा किया मतलब ये भी ऐसा है वो भी ऐसा है, सब ऐसे हैं साले। गाली देते हैं। लेकिन हमें ऐसा सब सोचना नहीं चाहिए, ऐसा सब सोचना नहीं चाहिए। अरे आप टाइम तो स्पेंड, कैसे भी हो गए तो भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। बात तो सही है, ऐसे ही सोचना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कोई कि कोई भी 100% नहीं है ना जगत में। देखिए प्रभु जी, ये सिद्धांत है, 100% कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे उतारोगे इसको, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये 2-4 मैंने उदाहरण दिए आपको, बराबर है, 100% कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये सिद्धांत के साथ ही चलना पड़ेगा हमको। हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जब सिचुएशन आपके सामने आएगा तो कैसे डील करोगे? अभी 100% तो कोई नहीं है, बराबर है, और आप ढूंढने जाओगे तो भी मिलेगा नहीं पूरे ब्रह्मांड में कोई। इवन ब्रह्मा जी ने जो विश्व का रचना किया है ना, वो भी बोलते हैं कि ये जो सृष्टि का जो स्ट्रक्चर है ये भी मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। तो लोग क्या है, पंचम स्कंद पढ़ते बोलते हैं यार समझ में नहीं आ रहा है ये ग्रह कौन सा है, कहाँ पे कितना डिस्टेंस है। ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं समझ में नहीं आया, तो आपको क्या समझ में आएगा? तो जो मायापुर का जो बना रहे हैं ना अभी, तो वो चैतन्य चंद्र कह रहे थे कि इसमें अगर हमारी टीम में ब्रह्मा जी को भी लाए ना तो भी लोग बोलेंगे समझ में आया, अभी क्योंकि ब्रह्मा जी खुद नहीं समझ पाए कैसे बना है ये, जितना समझ में आया उतना ही समझ में आया। तो उसी प्रकार वैष्णव के संबंध भी होते हैं। एक ही चीज याद रखिएगा, एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, हमें भक्ति करनी है, उसके लिए जो भी तड़जोड़ करना पड़े कीजिए। नहीं तो क्या होता है फिर ऐसे डिस्टेंस करते 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 दूर हो जाते, दूर हो जाते, धीरे धीरे क्या होता है वो, फिर उसकी अगर यहाँ मैत्री नहीं हुई, यहाँ अगर रस नहीं आया तो बाहर तो इसी दरवाजे के बाहर खड़ी है माया, बोलते आओ बेटा, इंतजार कर रही थी मैं पिछले 25 साल से, मैंने बोला था ना मत जाओ वहां पे, क्यों गया था तुम वहां पे? सही बोला तूने, मैं आ रहा हूँ अभी, अब हम दोनों एवर आफ्टर हैप्पी रहेंगे। क्लास का शुरुआत ऐसे ही हुआ था ना, एवर आफ्टर हैप्पी रहोगे मतलब वो उलझा के लेके जाएगी फिर आपको। इसीलिए जब डील करते हैं, स्पेशली ये गुह्यमाख्याति लास्ट का जो टॉपिक है बड़ा गहन, क्योंकि यहाँ डीलिंग में गड़बड़ी हुई है आपकी, गया पूरा आपका प्रचार पिछले 25-30 साल का, 10-20-15 6 महीने 8 महीने जितना भी किया होगा आपने, पानी फिर जाएगा पूरा। इसलिए कोई भक्त आपको जब बोलता है कुछ चीज तो उसको ऐसे लीजिए कि उसके जीवन मरण का प्रश्न इसलिए बोल रहा है बेचारा। बोलते हैं ना कुछ भक्त आके बोलते हैं ये हुआ वो, जो भी हुआ उसके जीवन में होता है, सांसारिक हो, पर्सनल हो, डिवोशनल हो, जो भी हो, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, और वो चीज़ हमने ठीक से हैंडल नहीं किया तो फिर गया। हरे कृष्णा, टाटा, गुड बाय, बोलिए माता जी। चलो क्लास ऑफिशियली पूरा हो गया है, जिनको ऑनलाइन भक्तों को जाना जा सकते हैं, प्रश्न ही मैं ले रहा हूँ, बोलिए। आपने बताया कि कोई शुद्ध भक्त प्रसाद बनाएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे तो ही हमें स्वीकार करना चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब, भक्त जो भी हाँ, तो आप बोलेंगे कि प्रभुपाद जी से बनाएंगे तभी लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं। सिचुएशन आता है कि ना तो भक्त है ना तो अपक्ष है भगवान को, सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देख देख के, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार करके, समझो आपने बहुत बड़ा फंक्शन रखा है और अभी कुक कोई है ही नहीं और प्रसाद भी चाहिए हमको बना के, तो उससे कराइए आप, लेकिन उसको उस दिन थोड़ा शुद्धि रखिए, उसका ध्यान रखिए कि वो कीर्तन सुने प्रसाद बनाते समय, या फिर उसे एक हाथ माला जप कराइए। ये सब तरीके हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई वहाँ पे उस दिन, और आप भोग लगाइए प्रेम से उसको, ध्यान। कभी कभार ऐसा नहीं कि कभी भी किधर भी गए तो वो भक्त ना हो ना अपने क्या कभी हमें लेना चाहिए। कभी मतलब ऐसा रोज तो नहीं होगा ना, कभी किधर जाते तो ही तो वो तो वही तो बोला, कभी अभी रोज थोड़ी जाएंगे कहीं पे, अभी रोज थोड़ी गेस्ट बन के जाएंगे, चलेगा रिलेटिव को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का, क्योंकि वो अपना रिलेटिव है ना, उसको भक्ति में लाना है तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अच्छा नहीं लगता क्या आप लोग? कोई बात नहीं, फिर भी उसके साथ देखिए सेम चीज आपको करनी है। कोई रिलेटिव है ऐसा नहीं तू असुर है, तू राक्षस है, तू जप नहीं करता है ना, 1 नंबर का तू गुंडा है, ये सब नहीं बोलने का। भले वो सत्य है, जो भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, वो तो असुरी है ना, लेकिन आप कैसे उसको ट्रीट करोगे ऐसे, तो आगे हमारे पास आएगा कैसे वो कभी, जब समझो मृत्यु के समय में उसके पास आपको जाके कुछ महामंत्र बोलना है आपको, और आप जाएंगे बोलेंगे, जिंदगी भर आपने उसको बोला है तू असुर है, राक्षस है,
मृत्यु के समय आप उसके पास जाएंगे, झप कर, वो बोलेगा तू असुर है, भाग जा यहाँ से। ठीक है, माता जी का प्रश्न, हाँ, उत्तर नहीं मिला उनको अभी तक। जी हमारे फायदा के लिए, उनके फायदा के लिए हमें उनका प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। कभी-कभी देखिए फायदा यहाँ पे आप बोलना चाहते हैं कि हमारे फायदे के लिए हम, मैं तो माता जी ने जैसे पूछा है कि अगर रिलेटिव है वो भक्ति में नहीं, तो उनके घर पे जाएंगे तो हम उनके साथ मदद करेंगे तो फिर वो भक्त कभी नहीं बन पाएंगे। उस सिचुएशन में उनको भक्त बनाने के लिए उनके हाथ से हम प्रसाद स्वीकार करेंगे तो हमारे प्रति उनका प्रेम भी बढ़ेगा, भगवान के प्रति भी बराबर। मेरा कहने का मतलब है कभी कभी भक्त क्या करते हैं कि कोई वरिष्ठ भक्त इधर भी प्रसाद लेने का उनका कैपेसिटी अलग होता है कि वो कहाँ पे भी लेके वो अपना जो शुद्धिकरण है वो प्रसाद में आ जाएगा। और लाइसेंस दे दिया। अगर हम उनका अनुकरण करेंगे तो सही है क्या? देखिए मैं हमेशा कहूंगा आपको, देश काल परिस्थिति देख के कार्य कीजिए। कोई भी चीज यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। वापस भैया क्या था वो प्रिंसिपल, दूसरे तीसरे श्लोक में हमने किया था ना स्टडी, भूल गया मैं भी नाम, आग्रह और अग्रह, एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद एक बार आपको मैंने आई थिंक बताया था, नहीं बताया था, प्रभुपाद एक बार लाइफ मेंबर के घर में प्रसाद ले रहे थे, तो उसके प्रसाद में कांदा था, तो प्रभुपाद को बाजू में प्रभुपाद इसमें कांदा है, प्रभुपाद चुप, पहले क्यों चेक नहीं किया? पहले घर में आते हो, अरेंज करते हो प्रोग्राम, पहले चेक करना चाहिए ना कि कांदा है कि नहीं। अभी तुम यहाँ बैठोगे और डोनर को बोलोगे, लाइफ मेंबर को बोलोगे क्या तुम बनाए सब, कांदा है इसमें, ठीक खाएंगे नहीं हम, तो कैसा लगेगा उसको? कितनी बड़ी बेइज्जती मालूम है ये, कितना उसके दिल को ठोकर पहुंचेगी। जैसे आपने बोला है कि लेन देन कैसे करना चाहिए, कभी तो मुझे भक्त के साथ भक्त का लेन देन वो हमें समझ में आए, तो कभी कभी हम बहुत सालों से भक्ति में रहने के बाद भी लेन देन समझ में नहीं आता। हम कभी कभी भक्त के साथ, प्रभु जी प्रश्न ले रहा हूँ ऑफलाइन, फिर आपके पास आता हूँ। कभी कभी हम भक्त का संग छोड़ते हैं, भक्त का संग, हमारा संग उनको देने की वजह से उनका संग हम ले लेते हैं, बराबर। हमें पता ही नहीं चलता है कि उनका संगति के कारण हमारा भक्ति गिर सकते हैं। इतने साल रहने के बाद भी भक्ति में ऐसा सिचुएशन क्यों हम हमारे लाइफ पे लाते हैं? क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमारा संग उनको देना चाहिए, वो संग ना दे के हम उनके संग में आ जाते हैं, हम ना उनको भक्ति में ला पाते हैं, हम उनके संग में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपकी स्वतंत्र इच्छा है। पर हम इतने दिन फिर भक्ति में जो थे, फिर हमारे अंदर प्रगति क्या हुआ है? देखिए इसीलिए क्या है, इसका तोड़ क्या है, यहीं पे इसमें उत्तर मिलेगा आपको। इसका तोड़ है हमेशा हमारे साथ एक ऐसा डिवोटी होना चाहिए जो हमें 24 घंटा साथ में रहने के बाद नहीं माता जी 24 घंटे का सवाल नहीं है। कभी कभी ऐसे आपके साथ भक्त रहेंगे जो आपके 24 घंटा नहीं रहेंगे, आपसे कोसों मिल रहेंगे, लेकिन जब भी आप मिलते हैं उनसे तब आप अपने पूरे दिल की बातें बताते, पूरे हफ्ते भर में क्या क्या भक्ति हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा रिपोर्ट लेते हैं एक दूसरे से। अभी महाराज जी के हमारे जो मित्र हैं वैशेषिक प्रभु, वो तो अमेरिका में रहते हैं, तो थोड़ी एक साथ, लेकिन जब भी मिलते हैं, साल में एक बार मिलते हैं, तो पूरा आई थिंक 2-3 दिन कंटिन्यू साथ में रहते हैं उधर ही, तो रेडवुड फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, पूरे साल भर की एक साथ बातें करते हैं वो। दूर रहते वो उनका हम तुरंत सुन लेते हैं, पास गए थे तो शिक्षा तो ये प्रिंसिपल सी ऐसा लगता है कि अरे ये तो पास गए थे, क्या शिक्षा देंगे, इनका लेना ही नहीं चाहिए, हम हमारा नहीं, तो हमें याद रखना चाहिए कि दूर या पास का सवाल नहीं है। मैंने तो उदाहरण दिया, दूर रह के भी हो सकता है, दूर पास का सवाल नहीं है। कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे साथ एक वैष्णव होना चाहिए, चाहे दूर हो या पास हो। गाना याद आया मुझे चाहे दूर हो या पास। ये क्या करें, 1990 के संस्कार है ये, नहीं 90 के पहले वाले है ना। कोई भी हो, लेकिन ऐसा वैष्णव हो जिससे हम अपना पूरा रिपोर्ट कर सके। है कोई ऐसा, बोल सके उसको कि देखो भाई, तो वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, भागने नहीं देगा ज्यादा इधर उधर। लेकिन ऐसा वैष्णव बनाने के लिए ये सब संबंधों के थ्रू जाना पड़ता है हमें। जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ददाती प्रत्यगुणाती, या बात करते हैं, प्रसाद देते हैं, उसमें इतना फाइननेस होना चाहिए कि वो वैष्णव हमारा इतना परम मित्र बने कि आपको कभी भी छोड़ के ना जाए, तो हमेशा आपका साथ देगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट तो होगा ही, भौतिक जगत में डिजास्टर होगा, हमारी साधनाओं में ऊंच नीच होगी, हमारे नियम आगे पीछे होंगे, तो उस समय वो भक्त आपको बोलेगा मैं हूं ना तेरे साथ। आखिर कुछ भक्तों में भी एक दूसरे को अहंकार आता है, वो बोलते हैं हम उससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, तो वो फिर तो उसको बोलने का तू बड़ा है। वो दूरिया को भी मतलब ऐसा मतलब हाँ, तो कुछ भक्त ऐसे रहेंगे तो उनसे दूरी बना के रखने का, बोलने का ठीक है टाटा बाय बाय।
उसको बोलेगा ठीक है तुम उधर रहो मैं इधर रहूंगा, दूर से सम्मान करने का उसका, ठीक है ना, आपको मिलेगा ना उत्तर माता जी। तो जब उनको पता चलेंगे कि हमारा संग देने के बजाय हम उनका संग ले रहे हैं तो हम भक्ति से नीचे जा रहे हैं, हाँ, तो उनको चेंज करना चाहिए। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको, पुनः रूट पे आता हूँ, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं खाली संग दे रहा हूँ ले नहीं रहा हूँ, कैसे मालूम पड़ेगा उसको? कोई उनके साथ संग दिखाने वाले होना चाहिए, ऐसा पड़ता है। जब आप नियमित रूप से प्रभुपाद के प्रवचन सुनेंगे, जब प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, भक्तों का संग लेके प्रवचन सत्संग करेंगे, तो आपको पता चलेगा ओ हो पिछले 6 महीने में तो मेरा, 6 महीने नहीं पिछले हफ्ते में तो साधना का तो हरिबोल हो गया, पूरा डामाडोल हो गया मेरी भक्ति। समझ में आया कि नहीं आपको? लेकिन एक जो श्रवण है, प्रभुपाद की पुस्तक ग्रंथ पढ़ना, आचार्यों के टीका को सुनना, ये सब कब होगा? जब वो सत्संग करेगा। जब सत्संग कब करेगा? जब प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो सत्संग नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा तो गिरते जाएगा माया में। इसलिए वापस कहाँ पे आता है पुनः? ये जो 6 चीजें हैं उनको ऐसे करना है भक्तों के साथ कि उसको लगे कि सचमुच वो मेरे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। तो कुछ बलिदान आपको भी देना पड़ेगा, कुछ बलिदान उनको भी देना पड़ेगा। बलिदान एक साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? उन दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा कि मुझे जरूरत है भक्तों की, तो मालूम कैसे पड़ेगा गिर रहा हूँ करके? मालूम नहीं पड़ता है ना। अभी चेक कीजिए ना, अभी क्लास के बाद चेक कीजिएगा, पिछले 1 हफ्ते का साधना चेक कीजिए आपका, कितने बजे जब किया, क्या किया, कितना लेक्चर सुना, कितना प्रभात का बुक पढ़ा, चेक कीजिए। हरे कृष्ण, तो मालूम पड़ेगा कि ग्राफ तो बहुत डामाडोल हो गया है पूरा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे बता सके। साइलेंस। हाँ जी, बोली कोई पूछने वाला रहता नहीं। तो मैं कब से बोल रहा हूँ, ये तब से बोल रहा हूँ शुरुआत से क्लास के। मित्र मतलब माता जी में माता जी, प्रभु जी में प्रभु जी। नहीं तो हम बोलेंगे ठीक है वैष्णव में परम मित्रता होनी चाहिए। माताओं के लिए माता है, प्रभु के लिए प्रभु। हाँ, और फिर आप कोई भाई बहन है तो अलग बात है, पति पत्नी है तो अलग बात है, वो अपना अपना साधना चेक कर सकते हैं, दूसरे से क्रॉस चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? पहले चेक करते थे ना मोबाइल, कौन सा पिक्चर देखा है तूने मोबाइल में, मुझे भी दिखा दे पिक्चर ये, तो अभी चेक करो कौन सा बुक पढ़ा है, मैं भी पढ़ता हूँ ये। भक्ति में आने के बाद चेंज होता है, राइट, समथिंग लाइक दैट। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न था क्या? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। मेरे मेरा प्रश्न था, जैसे रिश्तेदारों के पास हम लोग जाते हैं, उनके यहाँ मतलब कुछ लेते नहीं है प्रसाद वगैरह, तो उनके मन में दुख होता है, उनके यहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए मैं कहूँगा आप जब जाएंगे ना तो उनके इधर लीजिए, लेकिन आप उनको बताइए कि आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, पहले बता के रख दीजिए कि मैं बिना ऑनियन गार्लिक का खाऊंगा जैन वाला, और हो सके तो जी मतलब ये बोल नहीं सकते आप कि थोड़ा भक्ति भाव से बनाओ। लेकिन आपका रिलेटिव तो आपको क्या करेंगे, संसार के रिश्ते नाते जो है आपको उनको भक्ति में लाना है, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलूंगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन हो सकता है कि आपको लगे कि आपने ऐसा खा लिया तो एक्स्ट्रा माला कर लीजिए एक। मैंने बताया ना आपको, एक भक्त बनाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, ये उसका उदाहरण है। तो कम खाना पड़ेगा। कम खाना तो पड़ेगा, बनाते तो है ना आठ की जगह ये तो नहीं होगा माता जी, कम खा सकते हैं। ये तो बड़ा कठिन कार्य दिया। एक बार अगर वो पकौड़े में हाथ डाल देगा तो फिर बोलेगा अरे बाप रे, बहुत दिन हुए नहीं पकौड़ा नहीं खाया था मैंने, ये अभी खिला रहे लोग, खा ही लेता हूँ। तो आपके ऊपर है एक्चुअली, आपके आपने क्या स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, लेकिन आप ऐसा व्यवहार कीजिए कि सामने का दिल ना दुखे। प्रभु जी, अगर वो नो ऑनियन नो गार्लिक का बना रहे भी है तो वो भगवान को भोग लगा हुआ नहीं है, तो भी हम तो कहाँ लगाते वो लोग? जैसे बनाया है कि हाँ चलो आए इससे तो नहीं चलता है तो वो शुद्ध बनाएंगे, वो भोग नहीं लगाते तो भी हम ले सकते उन्हें खुद को तो भूख लगा है ना। खुद को ऑफर करके दिया आपको। देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रेम का वार्ता। जाने जब तक आप उनको प्रेम नहीं देंगे ना, वो प्रेम आपसे फिर सुनेंगे नहीं, आप जो देना चाहेंगे वो लेंगे नहीं वो आपसे। बोलिए माता जी। गुरुजी ने क्वेश्चन कुछ ऑनलाइन पे, तो वो ऐसा हो गया हमारे पूरा फैमिली में, एक बार हम ऐसा करते कि किसी रिश्तेदार घर पे नहीं जाते, दूर रहे थे, तो कभी ना मेरे घर पे ऐसा भक्ति आते, मेरे फैमिली में कोई बाकी नहीं रहा कि भक्ति में नहीं है,
पहले हम लोग आए तो पूरा मेरे भाई बहन जो भी थे सब भक्ति में आए और सभी ऑलमोस्ट आधा सबका हो गया। तो कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन देख के ऐसा करना पड़ता है कि हमारा प्रेम अगर उनको देंगे तो उनका प्रेम भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो रिलेटिव से ऐसे दूर नहीं रहना चाहिए, तो भक्ति में कभी नहीं रहना। बराबर, करेक्ट। अब मतलब उनका प्रेम हमारे माध्यम से भगवान तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग ये मानने पहली बार सुना तत्व, ये बड़ा अच्छा है ना, सही है। कुछ लोग मानने ही तैयार नहीं मतलब मारने को भक्ति करो बोलते तो बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भी किधर तैयार थे पहले? ऐसा कभी होता है तो प्रसाद भोग दिया हुआ नहीं है, भोग लगा ही नहीं है। आज प्रसाद की चर्चा एकादशी के दिन बोलिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके जाके थोड़ा मिक्स करके ले सकते हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, हैं। ऐसे करते हैं। चुपके से प्रसाद में डाल देने का। लेके जा ओम फट स्वाहा, पूरा प्रसाद बन जाएगा वो। सही है। मोस्टली अभी गोविंदा रेस्टोरेंट में जो प्रसाद बनता है, थोड़ी हर आइटम ऑफर होता है। सुबह एक बार भोग लग गया, गुरु देखिए अभी इस भट्टी से जो निकलेगा दिन भर प्रसाद ही निकलेगा। आप भी घर में जब प्रसाद बनाते हैं तो क्या हर रोटी ऑफर करते हैं क्या? पहले जो पहले रोटी हो गया, बाकी सब रोटी प्रसाद ही हो। अच्छा आइडिया दिया, प्रसाद मिक्स कर देने का। ऐसे करते हैं प्रभु जी, अभी क्या करेंगे? पड़ता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, जो उनका बनता है ना मन के अंदर ऑफर कर देने का, उनके बिना पता चले एकदम ऑफर करके ऑफर कर देने का भगवान को। मेरा एक भाई है वो, या जोर से बोलिए ना, शर्माते क्यों? मेरा जो एक भाई है विरार में रहता है वो। हाँ, एक भाई दो ही है ना, कमलनाथ और जेपी, तीन है, तीसरा? हाँ बोलिए। तो उसका कैसा हो गया, वो धीरे धीरे मैंने उसको माला बेच दिया। बेच दिया? भेज दिया। अच्छा, भेज दिया। जब फोन पे ही कांटेक्ट करता रहता है, कैसे करना है क्या करना है। हाँ, अभी धीरे धीरे वो भी सोना माला पे आ गया। देखो, हरी बोल। उसकी वाइफ नर्स है, वो बोले माला नहीं करती लेकिन वो काउंटर पे कर लेती। अच्छा है, उसको बुलाइए कभी सत्संग में अपने। अभी उसके लड़की का एग्जाम था ना, अच्छा, तो अभी एग्जाम होने के बाद। चालू हो गया है। देखो ये उदाहरण है, अगर हम प्रेम से फोन पे ही पूछता है मुझे क्या करना है क्या करना है। फोन अ फ्रेंड, फोन पे। करोड़पति बन गया हो तो फोन पे ही। देखिए फोन से प्रचार करके भक्त बन गया हो। प्रेम देंगे तो सब कुछ साथ दे। हाँ, क्यों नहीं आ रहा? हरी बोल। ठीक है, कोई जिज्ञासा किसी की और बची हुई है आज? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? भरपूर बोलिए, बोलिए, आ रही है, सुनिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। हमें नहीं जान बराबर सुनाई। आपको आवाज नहीं आ रही है? कैसे हो गया ये? हाँ अभी आ रही है? ना हाँ, प्रभु जी, मैं और माता जी आप सबको और आपको हमारे घर पे 30 अप्रैल यानी कि गुड फ्राइडे के दिन होम प्रोग्राम है, तो हम आप सबको प्रेम से प्रसाद बांटने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। लेकिन आपको थोड़ा लंबा सफर करना पड़ेगा, विरार आना पड़ेगा। हमने कर लिया। नहीं, प्रभु जी, जैसा आपने अभी आज का सब्जेक्ट भी हमारा था, प्रेम से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं सभी भक्तों को कि आप विरार आइए। शुक्रवार को शाम को 7:30 से 10 बजे तक प्रोग्राम रहेगा और भगवान का अभिषेक भी रहेगा। तो आपकी उपस्थिति होगी तो हमें बहुत आनंद आएगा प्रभु। हरी बोल। Welcome। थैंक यू प्रभु जी। माता जी भी आपको इनवाइट कर रही है। थैंक यू। आइए प्रभु हरे कृष्ण। जरूर आइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ऑल डिवोटीज प्लीज कम। हरे कृष्ण। ग्रुप में एड्रेस पोस्ट कर दूंगा। हाँ प्रभु जी, कर दीजिए। जो भी भक्तों को संभव होगा कृपया जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप शायद कोई जाते हो उस दिन। नहीं शनिवार को जाता हूँ, लेकिन उस दिन दूसरे कक्षाएं रहती है। हाँ, मुझे मालूम है आप पूरा हफ्ते भर यूट्यूब पे हमको तो दिखते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोशिश कीजिए प्रभु जी, और सभी भक्तों से विनती है कि एटलीस्ट तो विरार के आसपास रहते हो तो आ जाइए। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की,
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की अभी सारे बस स्टॉल पे दिखेंगे नहीं, प्रेम का आदान प्रदान गोविंद के स्टॉल पे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिनेश करुण गौरांग दास प्रभु जी की हरे कृष्ण। जय जय जय। प्रणाम।